हो भाई, इतनी हड़बड़ी मत करो। जब मैं आ ही गई हूँ तो देर सवेर मैं तुम्हारी ही हो जाऊंगी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। गुनिंग युआन, तुम वापस क्यों आई हो? फौरन दफा हो जाओ। चेन हूँ, तुम हर दिन बाहर की औरतों को घर ले आते हो। मैं सचमुच तंग आ चुकी हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो, घटिया आदमी। आखिर तुम चाहते क्या हो? तभी संतुष्ट होगा। नीच औरत, तूने मेरी जिंदगी में खलल क्यों डाला? जीवलुंग निरीक्षक, जो ऊपर से घूसखोरों और कानून तोड़ने वालों को दंड दे सकता है और नीचे गलत फैसलों के मामलों का भी न्याय कर सकता है। पहले कार्रवाई, बाद में रिपोर्ट। राजशाही विशेष दूत। जीशांग, कृपया बैठिए। शुआन भाई, लू बेइतियान, तुम भी यहाँ कैसे आ गए? मैंने जी शांग को कहते सुना कि वो तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मौका है उनके विमान पर सवारी कर लूं, और साथ ही आ गया। नालायक लड़के। गू शाओ, वास्तव में तुम सच में संपूर्ण राजधानी के गू परिवार का कमाल बेटा हो। सिर्फ 5 साल में ही तुमने इतना बड़ा सिहाई समूह बनाया। मेरी ये छोटी उपलब्धि आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बहुत जिज्ञासु हूँ। तुमने क्यों छिपाया सिर्फ राजधानी के गू परिवार के ज्येष्ठ पुत्र की अपनी उच्च पहचान? सच कहूँ तो मैं ये सब चुपचाप कर रहा हूँ। सालों पहले बिछड़ी अपनी बहन को तलाश रहा हूँ, गू निंगयुआन। अगर ये बात किसी बदनीयत इंसान को पता चली तो मुझे डर है कि मेरी बहन खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हें मेरा काम बिगाड़ने नहीं दूंगा। जियांग जो समाचार की आपातकालीन रिपोर्ट। सिहाई समूह के गु जुआन की छोटी बहन बचपन में खो गई थी। खबर है कि उनकी बहन जियांग जो में है और गु जुआन आज रात पहुंचेंगे। अभी भी टीवी देखने की हिम्मत है? तुम्हें क्या लगा ये खबर जिस सीईओ की बहन को ढूंढ रही है वो तुम हो? सीईओ गु जुआन की बहन। वो कितनी महान इंसान होगी। एक ही नाम पर किस्मत अलग। मैं अब और ऐसा नहीं करूंगी। किस्मत का खेल वो आसमान का चांद है और तुम जमीन की कीचड़ हो। क्या अभी भी राजसी ख्वाब देख रही हो? अगर तुम सच में ऐसी होती तो मैं भी तुम्हारे साथ चैन की जिंदगी जीता। पर तुम एक हारी हुई चीज हो जिसे मैंने तुम्हारी पालक माँ से 2 लाख देकर खरीदा था। 5 साल हो गए, एक बच्चा भी नहीं दे पाई। तुम्हारा क्या उपयोग है? बेटी, दादी तुम्हारी रक्षा करेगी। दादी, बुढ़िया, मरना चाहती हो क्या? दादी, दादी। हो जी, प्यारे बच्चे, तुम अपनी पत्नी को मत मारो, ठीक है? तुम अपने ही लोगों के बजाय परायों का पक्ष ले रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भी पीटूं? नहीं। हो जाए। जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की अभी अभी घर से निकली है। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तुम जल्दी से उसके पीछे चले जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी पर नजर रखूंगी, वो भाग नहीं पाएगी, ठीक है? इस पर ठीक से नजर रखना। वापस आकर तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। ये डी लॉन्ग आदेश पत्र है। प्रभु ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। जरूरत पड़ने पर आप इस आदेश पत्र से ज्यूलू ड्रैगन गार्ड्स को तैनात कर सकते हैं। जी शैंग, धन्यवाद। युवा मास्टर, हमें बड़ी मालकिन के बारे में खबर मिली है। वापस आकर तुमसे हिसाब लेता हूँ। नानी। अच्छी बच्ची। हु जी मेरा पोता है, इसे ठीक से न पालना मेरी गलती है। इन वर्षों में तुमने सच में बहुत दुख झेला है। सुनो, नानी तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएगी। क्या ये ठीक रहेगा? नानी, मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ। जब भी मैं भागती हूँ और वापस पकड़ी जाती हूँ तो हर बार पिछली बार से ज्यादा मार पड़ती है। मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती। नानी। नानी, नानी तुम्हारे साथ चलेगी? हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। हम माँ बेटी एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? नानी। हम चलते हैं, चलो। हम साथ चलेंगे। बड़ी मालकिन की खबर मिल गई है। मेरी बहन कहाँ है? बड़ी मालकिन ने अब छेन हु नाम के एक आदमी से शादी कर ली है। अभी मेलू क्षेत्र की राजधानी और प्रमुख स्थान जियांगजो में है। ठीक है, तुरंत जियांगजो के लिए प्रस्थान करो। हाँ, तुरंत जियांगजो चलो। शुआन भाई, युवान मेरी मंगेतर है, मुझे भी अपने साथ चलने दो। जियांगजो की स्थिति जटिल है, मैं पहले जाकर स्थिति देखता हूँ। शियाओ जी, जियांगजो के ड्रैगन गार्ड कमांडर से संपर्क करो और मेरी बहन गू निंगयुआन का ठिकाना तुरंत पता लगाओ। जी मालिक। दादी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जिनशान शहर जा रहे हैं। वो बहुत व्यस्त जगह है, वहाँ बहुत आवागमन है। पूजी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तो चलो चलते हैं। इसे तुम रख लो। दादी,
तुम ये क्या कर रही हो? हमने एक साथ जाने का फैसला किया था। अच्छी बच्ची, दादी अब बूढ़ी हो गई हैं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा यौवन अभी लंबा है, दादी तुम्हें बस यहीं तक पहुंचा सकती है। नहीं दादी, अगर छेनू मुझे नहीं ढूंढ पाया तो वो तुम्हें परेशान करेगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। छेनू मेरा अपना पोता है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जल्दी जाओ, अभी भी भागने की कोशिश कर रही है। जल्दी जाओ। आह, दादी, 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 बचाओ दादी। एक दिन का 10,000 से ज्यादा खर्च है और लाखों का इलाज का खर्च अलग है। अब क्या इलाज कराएं? बेहतर है कि जल्दी से दफना दिया जाए। छेन हूँ, वो तुम्हारी अपनी दादी है। गाड़ी तुमने चलाई थी और टक्कर तुमने मारी थी। अब तुम ध्यान नहीं रखोगे? तुम जवाब देने की हिम्मत कैसे कर रही हो? बकवास बंद करो। मैंने उन्हें टक्कर नहीं मारी थी। अगर तुम्हें बचाने के लिए ना होता तो क्या उन्हें चोट लगती? सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। छेन हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, दादी को बचा लो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। सुनो, अगर तुम दादी को बचाने के लिए तैयार हो तो आगे तुम औरतों को घर लाओगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हें टोकने वाली नहीं हूँ। सच में? लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं है। लेकिन जो तुमने अभी कहा उससे मुकरना नहीं। क्या तुम अभी भी भागना चाहती हो? मैं नहीं भाग रही हूँ। मैं लिन माँ से पैसे उधार लूंगी और दादी का इलाज करवाऊंगी। उधार? उधार? मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? मुझे तुम पर विश्वास क्यों करना चाहिए? नहीं। अब भागो। जाओ। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा। हो सकता है तुम्हारा वह मनचाहा गू दादा शाह ये भी उन्हें देख ले। मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं उस बुड्ढे का ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दूंगा। शिनशिन, तुमने अभी अभी युवा उद्यमी का सम्मान प्राप्त किया है और जियांग जो के इस शीर्ष परिवार के ये दादा शाओ, ये आओतियान ने तुमसे शादी का प्रस्ताव भेजा है। इतना भारी दहेज उन्होंने भेजा है। अगर हम ये परिवार से जुड़ जाते हैं तो हम भी तरक्की कर जाएंगे। माँ, मैं हानजियांग अकादमी की उत्कृष्ट स्नातक हूँ। भले ही मैं ये आओतियान से शादी न करूँ, मैं तभी अपने बाई परिवार को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, माँ जानती है कि तुम सबसे बेहतरीन हो, परंतु 5 साल पहले हानजियांग अकादमी में दाखिला गू निंग युआन उस जंगली लड़की को मिला था। ये अच्छा हुआ कि मैंने मौके पर ही दिमाग का इस्तेमाल किया और उसकी शादी उस छेनू जैसे गंवार से करवा दी ताकि तुम उसकी जगह दाखिला ले सको। अब भले ही ये मामला सबको पता चल जाए, हमारे पास ये परिवार का समर्थन है। जियांग जो में कोई भी पीठ पीछे हमारी बुराई करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये गू निंग युआन हमारे घर का खाना खाती थी, हमारे घर की चीजें भी ये इस्तेमाल करती थी, तो क्या वो कोई योगदान नहीं दे सकती थी? दाखिले की जगह मुझे देना उसके लिए बाई परिवार के प्रति अपने पालन पोषण के कर्ज को चुकाने जैसा है। क्या तुम ये सच में कह रहे हो? ओह, तुम्हें किसने कहा था बिना बताए वापस आने को? मुझे उस घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को बेचना और मेरे दाखिले की जगह छीनना, क्या ये सब तुम्हारी साजिश थी? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? माँ, चेनहू स्वभाव से ही क्रूर है। उसने कई पत्नियों को पीट पीट कर मार डाला है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी शादी उससे मत करो। स्वभाव से क्रूर क्या होता है? अफवाहों पर ध्यान मत दो। मेरा प्रवेश पत्र जल्द ही आ रहा होगा। कुरियर जरूर रास्ते में होगा। जैसे ही मैं हानजियांग अकादमी में दाखिला ले लूंगी। यहाँ मेरे सामने रोना धोना बंद करो, ये बहुत अशुभ है। आज तुम्हें शादी करनी ही होगी, करोगी, चाहो या ना चाहो। यह क्या है? क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही। मैंने तुम्हारी जगह उस शीर्ष अकादमी में दाखिला लिया है और फिर तुम्हें उस घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को बेच दिया। अब जब पासा फेंक दिया गया है तो तुम्हारे विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना सबसे करीबी परिवार माना। युआन, जरा सोचो, मैंने तुम्हें इतने वर्षों तक पालने के लिए बहुत कष्ट उठाए। यह सिर्फ एक प्रवेश स्थान तो है। अगर तुम अपनी बहन को थोड़ा एहसान चुका दो तो कोई बुराई नहीं है। क्या तुम इंसान हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और तुम हमसे संबंध तोड़ने जा रही हो? तुम एक तुच्छ इंसान हो जिसकी कोई कीमत नहीं है। अब और बेकार में संघर्ष मत करो।
मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अभी भी दादी को बचाने के लिए पैसे जुटाने ही हैं। लिन माँ, कृपया मुझे 20 लाख रुपए उधार दे दीजिए। क्या? सिर्फ 20 लाख के लिए तुम अभी घुटने टेक रही हो? छेनू की दादी को कार ने टक्कर मार दी थी और इलाज के लिए 20 लाख की जरूरत है। पिछली बातों के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ओह, लेकिन क्या तुम पहले पैसे देकर किसी की जान बचा सकती हो? तुम अभी भी हमें सजा देना चाहती हो, पर ठीक है, ये पैसा मैं तुम्हें उधार दे सकती हूँ। माँ, क्या सच में? लेकिन अभी तुमने अपनी उस माँ का अपमान किया है जिसने तुम्हें 15 साल पाला है। तुम चाहती हो कि मैं पुरानी बातों को भूलकर तुम्हें 20 लाख उधार दे दूं, तो तुम्हें आखिर क्या करना होगा? कम से कम मेरे जूते तो साफ चाटने पड़ेंगे। गु निंग्युआन, क्या तुम्हें अपनी दादी को बचाना नहीं है? ये समय किसी का इंतजार नहीं करता। और क्यों मूर्खों की तरह खड़ी हो? कहीं देर ना हो जाए। छेनू की दादी मुझे बचाने के लिए कार की चपेट में आ गई थी। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। तुम्हें अपना वादा हर हाल में निभाना होगा। गु निंग्युआन, तुम सच में मूर्ख हो जो पैसे छेनू नहीं देना चाहता। क्या तुम चाहती हो कि हम वो पैसा देकर अपना नुकसान कराएं? सपने देख रही हो? तुमने मुझे स्पष्ट रूप से वादा किया था, तुम अपनी बात से क्यों पलट गई? आजकल के जमाने में बाहर कौन पैसे उधार देता है? दिन के उजाले में ही तुम आकर मुझे परेशान कर रही हो। मुझे लगता है तुम्हें मार खाने का बहुत शौक। हाँ हाँ हाँ। तुम सब बस याद रखना, एक महिला का बदला आज रात ही होगा। चैन हो, तुम क्या कर रहे हो? चैन हो दादी। वैसे भी वो बूढ़ी हो चुकी है, इलाज क्यों करवाना है? जल्द मर जाओ और जल्दी पुनर्जन्म हो जाए। दादी दादी दादी। देखो, वैसे भी इसे वापस लगाने का कोई फायदा नहीं है। चैन हो, तुम जानवर हो, तुम जानवर हो। मरने का नाटक क्यों कर रही हो? जल्दी उठो और खाना बनाओ, जल्दी करो। क्या ये सुअर का खाना बनाया है तुमने? फिर से बनाओ। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। मैं एक सेब छील लेता हूँ। तलाक ले लो। गु निंग्युआन, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं आज रात जितनी होश में हूँ उतनी पहले कभी नहीं थी। हम तलाक ले लेते हैं। तुम पिटना चाहती हो क्या? विरोध करने की हिम्मत की, ओ ये कमीनी। युवान युवान, तुम कौन हो? चले जाओ। युवान युवान, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा भाई देर से आया। भाई? हाँ, मैं तुम्हारा भाई गुजवान हूँ। मैंने तुम्हें 18 साल 4 महीने और 5 दिन। तो ये औरत सचमुच गु परिवार की बड़ी बेटी है। साम्राज्य की राजधानी का गु परिवार, जिसके पास 9 भूमि का सबसे प्रतिष्ठित रक्त है। अगर ये औरत 5 साल तक मेरी सेवा कर सके, 2 लाख, तो ये फायदा है। हिम्मत रखो, भाई तुम्हें अभी अस्पताल ले जाएगा। भाई युवान युवान, मेरी बात मानो। तो मेरा सचमुच परिवार है। भाई, आगे से तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और हाँ, मुझे फिर से मत खो देना। युवान युवान, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं उन सभी को जिन्होंने मुझे परेशान किया सजा दिलाकर रहूंगी। युवान युवान, भाई तुम्हें घर ले चलेगा। ए आलसी औरत, तुम कितनी देर तक सो सकती हो? क्या मैं स्वर्ग में आ गई हूँ? वहाँ बेकार की बातें मत करो, जल्दी उठो। अभी छेनू घर आने वाला है रिश्ता लेकर। हमारे भाई परिवार को शर्मिंदा मत करना। चैन हूँ। क्या मैं 5 साल पीछे लौट आई हूँ? मैं 5 साल पहले वापस आ गई हूँ। आज तो एक बहुत ही हैंडसम लड़का शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। खुशी के मारे पागल हो गई क्या? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ।
छेनू आ गया है, थोड़ी जल्दी कर। ए आलसी औरत। सिर्फ 2 लाख रुपए की दहेज राशि के लिए तुमने मुझे बेच दिया। ये सौदा घाटे का नहीं है क्या? तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए के बारे में कैसे पता चला? शिन, क्या तुमने उसे बताया? माँ, ये कैसे संभव है? ठीक है, इस पर बहस मत करो। जब तुम्हें पहले ही पता चल गया है तो मैं सब स्पष्ट कर देती हूँ। तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक और उपाय है। तुम अपनी असली बेटी को, बायेशन को, उससे शादी करा दो। दुष्ट औरतें और बुरे आदमी वास्तव में वे एक दूसरे के लिए बने ही है। क्या तुम पागल हो गई हो? एक बंधन से मुक्त जीवन कितना मजेदार है। मैं सचमुच 5 साल पहले वापस आ गई हूँ क्योंकि किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं निश्चित रूप से अपनी इच्छाओं के अनुसार जीऊंगी। भाई, मैं आ गई हूँ। निश्चिंत रहो, मैंने पूरे शहर में लोगों को खोजने के लिए लगा दिया है। ये दावा किया कि गु निंगयुआन ने घर में चोरी की और डर के मारे भाग गई। बस आराम से इंतजार करो, जल्दी कोई परिणाम मिलेगा। ये गु निंगयुआन भागकर बाहर गई तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। देखो, वो फिर से वापस आ गई। गु निंगयुआन, तुम्हें अभी भी वापस आना याद है? माफ करना, क्या ये गु निंगयुआन का घर है? मैं हानजियांग अकादमी का प्रोफेसर फांग हूँ। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा गु निंगयुआन से मिलना चाहता हूँ। प्रोफेसर फांग, आपके नाम की प्रसिद्धि बहुत सुनी है, आप कृपया अंदर आए। मैं गु निंगयुआन की माँ हूँ। ये रही गु निंगयुआन। प्रोफेसर फांग, नमस्कार। नमस्ते गु छात्रा। मैं हानजियांग अकादमी के बिजनेस स्कूल का प्रोफेसर हूँ और आपका भावी शिक्षक भी। नियम के अनुसार अकादमी नए छात्रों के लिए एक प्रवेश भोज आयोजित करती है। गु छात्रा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये बताने आया हूँ। इस संबंध में आपकी कोई मांग है? प्रोफेसर फांग, हम अकादमी के निर्देशानुसार ही करेंगे। मेरी बेटी स्वभाव से शांत रहती है, मासूम और दयालु है और बहुत आज्ञाकारी है। ठीक है, यदि ऐसा है तो प्रवेश भोज अगले मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। ठीक है। तो फांग मुंह अब चलता है। प्रोफेसर फांग, ध्यान से जाइएगा। ठीक है। ध्यान से जाइए। माँ, तुम चाहती हो कि मैं गु निंगयुआन होने का दिखावा करूं? अगर पकड़ी गई तो क्या होगा? ये हमारे बेइलू के प्रथम शैक्षणिक संस्थान में जीवन में एक बार मिलने वाला दुर्लभ अवसर है। क्या तुम इसे गूगल निंगयुआन उस कमीनी को देना चाहती हो? बिल्कुल नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करेगी। शानदार। तुम बस बेफिक्र होकर कॉलेज में दाखिला लो। वो नीच औरत वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी, और अगर वो वापस आ भी जाती है तो भी मैं उसे सच उजागर करने का मौका नहीं दूंगी। गूगल निंगयुआन, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरे पैरों तले कुचला जाना है। युआन एवान। भाई, युआन है युआन, सच में तुम हो। जल्दी से मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। ये निशान जब तुम 5 साल की थी और फिसलपट्टी से गिर गई थी तब लगा था। देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो। ये सब मेरी गलती है कि मुझे तुम्हें ढूंढने में इतना समय लगा। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और गु परिवार तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं अभी तुम्हारी पहचान सबके सामने घोषित करता हूँ ताकि हर दुष्ट और धोखेबाज को पता चल जाए कि तुम वो हो जिसे वे छू भी नहीं सकते। माँ, गु निंगयुआन ने इतने दिनों से कोई खबर नहीं दी है। क्या वो प्रवेश समारोह में गड़बड़ी करने नहीं आएगी? डर किस बात का? अगर वो सच में अपनी पहचान छिपाकर रहती है तो हमारे पास सच में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को फंसाने आती है तो वो हलाल होने के लिए तैयार मछली होगी। मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। प्रवेश समारोह ये मेरा ही सम्मान था, लेकिन बायेशन ने इसे धोखे से छीना। अब मैं उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश अपने हाथों से करूंगी। गु निंगयुआन बुद्धिमान है और भविष्य में निश्चित रूप से हानजियांग अकादमी का एक चमकता सितारा बनेगी। हाँ, दुख की बात है कि प्रोफेसर फांग ने पहले ही कह दिया है कि वह गु निंगयुआन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएंगे। हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। यदि आप प्रोफेसरों को कोई परेशानी न हो तो भविष्य में निंगयुआन को कोई भी समस्या होने पर प्रोफेसरों को बहुत परेशान करने की जरूरत होगी। जरूर। मुझे लगता है कि आप सब मेरे अच्छे शिष्य को छीनने आए हैं। प्रोफेसर फांग। प्रोफेसर फांग, नमस्ते। देर हो रही है, चलो चाय की रस्म और गुरु दीक्षा पूरी करते हैं। मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी शिक्षा तुम्हें दूंगा।
गुरुवर शिष्य गु निंगयुआन आपको चाय पेश कर रही है। बायशन, तुम धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ गुरु दीक्षा की चाय पेश करने की? क्या धोखाधड़ी? क्या नाम चुराना? तो वही असली गु निंगयुआन है। प्रोफेसर हो, इसकी बकवास मत सुनो। ये मेरी गोद ली हुई बेटी है। मैंने इसके लिए एक अच्छी शादी तय की है। कौन जानता था कि यह कृतज्ञता दिखाते हुए यहाँ आ गई और हानजियांग अकादमी में प्रवेश की योग्यता का दावा करने लगी। आप सबको शर्मिंदा किया। तो ऐसी बात है, ऐसे दिल के बुरे निर्दयी लोग हम सबकी आंखें गंदी कर रहे हैं। प्रवेश समारोह में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी अनावश्यक लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, बाहर निकलो। तुम में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। क्या हानजियांग अकादमी जैसी प्रतिष्ठित जगह ऐसे भ्रष्ट कामों को बढ़ावा देगी? निश्चित रूप से ये एहसान फरामोश इंसान है जो पहचान चुराने की कोशिश कर रही है और यहाँ अभी भी बकवास करने की हिम्मत कर रही है। आज हम ही इस मुसीबत को जरूर सजा देंगे। तुम तो बस एक आवारा लड़की हो जिसके माता पिता नहीं है, और मैं एक अमीर लड़की हूँ जहाँ तुम कभी नहीं पहुँच पाओगी। तुम्हारे भाग जाने के मामले को हमने दयालुता दिखाते हुए उसको माफ कर दिया है। आज मैं ही माँ की तरफ से तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? ये पहला जोरदार थप्पड़ तुम दोनों माँ बेटी को वापस 10 साल से अधिक समय तक मुझे सताने और मारने के लिए। ये दूसरा थप्पड़ तुम्हें मेरा प्रवेश छीनने के लिए सबक सिखाता है और मेरी बेहतरीन जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तुम पागल हो गई हो? ये तीसरा थप्पड़ तुम्हारी माँ बेटी को ये सिखाने के लिए है कि पैसों के लिए किसी को भी मत बेचो। मुझे 6 नूह से ब्याह दिया उस कमीने से जिसने मेरी जिंदगी को गहरे अंधकार में धकेल दिया। ओह नीच औरत, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा है। माँ, तुम सब लोग एक लड़की को धमका रहे हो, क्या तुम्हें ये सही लगता है? तुम होते कौन हो? अपने काम से काम रखो। मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई है? इस आवारा लड़की को और इस आवारा लड़के को पकड़कर उन्हें मेरे पास लाओ और इनकी टांगे तोड़ दो। मैं देखता हूँ कौन मेरी बहन को, सिहाई समूह की सबसे बड़ी राजकुमारी को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। बेलू का व्यापारिक दिग्गज। सिहाई समूह के चेयरमैन गुजुआन, बड़ी मालकिन, हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं और आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद। ये व्यापार की दिग्गज सिहाई समूह की सबसे बड़ी राजकुमारी है, शुआन भाई। बेतियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस मुझे एक डील पर बात करनी थी, इसलिए मैं भी पीछे पीछे आ गया। देखो, ये मेरी सगी बहन है गु निंगयुआन। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी की वेलकम पार्टी खराब कर दी और अब तुम सब यहाँ खड़े बातें कर रहे हो। वो मेरी तुम्हारी क्या? नमस्ते, मैं यूनक्सियाओ ग्रुप का लूबे इतियान हूँ। बस मुझे बेइतियान कह सकते हो। दीदू, यूनक्सियाओ समूह। तुम मुझे निंगयुआन कहो। कोई है? गु निंगयुआन को पकड़ लो। किसी को बुलाओ, गु निंगयुआन को पकड़ो। मैं देखना चाहती हूँ किसमें हिम्मत है जो गु साहब की सगी बहन को हाथ लगाए। गु साहब तो बेलू के प्रतिष्ठित परिवार से हैं, इतने शानदार और मशहूर परिवार की भला बहन कैसे गायब हो सकती है? मुझे लगता है ये तो बस पैसे देकर हायर की गई एक्ट्रेस है और सच में खुद को एक बड़ी मालकिन समझ बैठी है। मुझे विश्वास नहीं होता ये कुछ लोग इस थोड़े से पैसे के लिए मुझसे पंगा लेने की हिम्मत आखिर कौन करेगा? हमारी मालकिन से ढंग से और सम्मान से बात करो। छोड़ो मुझे। तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई बदतमीजी मत करना। छेन हूँ। तुम कहाँ हो? जल्दी आओ और अपनी होने वाली पत्नी को संभालो। निंगयुआन उसकी मंगेतर है? ऐसा नहीं हो सकता। भाई, मेरा क्या होगा? मैं देखता हूँ कौन यहाँ हंगामा कर रहा है। अरे वाह गुशवान गु साहब, आपने इतना बड़ा ड्रामा रचा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा तुम भाग गए और अब वापस नहीं आओगे। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? क्या तुम मुझे याद कर रही हो? बेइतियान, मैं खुद करूंगी। तुम? मेरी कमर, मेरा सिर, अरे मेरी कमर, मेरा हाथ। तुम सब, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मेरे पास हजारों गुंडे हैं। आज मैं तुम सबको लहूलुहान कर दूंगा। हर वार से खून बहेगा। आओ, अगर हिम्मत है तो। तुम, ये मंगेतर मेरी वास्तव में कुछ खास है। गु साहब, आप लोगों को लेकर अचानक यहाँ आ गए और हमारे होनहार छात्रों के लिए आयोजित स्वागत भोज में बाधा डाली। इस मामले में आपको जवाब देना होगा। मेरी अपनी छोटी बहन को बहुत सताया गया और फिर धोखे से उसकी जगह लेकर स्कूल में दाखिला ले लिया गया था और आप मुझसे जवाब मांगने आए हैं? मैं ही गु निंगयुआन हूँ। ये तो बस एक धोखेबाज है। प्रोफेसर, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। आप जो कह रही हैं वो सच में बहुत शर्मनाक है। इतना आवेश में मत आओ। गु साहब, देखिए ये उसे नाटक करने दो, उसे अभिनय करने दो। आज
मैं विशेष रूप से अपनी छोटी बहन के लिए न्याय दिलाने आया हूँ। ये व्यक्ति कितनी सफाई से चीजें बदल सकता है और किसी और की जगह आ सकता है, वो भी हाने जियांग अकादमी में। मेरे हिसाब से ये बेलू की नंबर 1 अकादमी सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ भ्रष्टाचार छुपाया जाता है। गू साहब, हालांकि आप बेलू के अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन सच कहूँ तो आपके पास बस थोड़ा सा पैसा है। हानजियांग अकादमी की जो ये प्रतिष्ठा है वो सैकड़ों वर्षों पुरानी है। आप जैसे साधारण लोग इस पे बेकार में सवाल नहीं उठा सकते। बिना पुष्टि किए आपने एक धोखेबाज को प्रवेश दे दिया। हानजियांग अकादमी की इज्जत आपके कारण मिट्टी में मिल गई है। आप बेलू शिक्षा विभाग से पुष्टि कर सकते हैं और जियांगजो मिडिल स्कूल के सभी छात्र मेरी गू निंगयुआन की गवाही देंगे। ठीक है, हम अभी इसकी जांच करेंगे। अगर ये सच है जो आप कह रही हैं, तो मैं निश्चित रूप से उस धोखेबाज को सजा दूंगा। जब तक मैं तथ्य और सच्चाई नहीं ले आता, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है प्रोफेसर फांग? आप दोनों कहीं भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हमारा पेट खराब है, हम अभी अचानक शौचालय जाना चाहते, कहीं नहीं जा सकते। यही निपटा लो, इसे यही निपटा लो। गू निंगयुआन, तुम अपनी माँ और बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रही हो। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम जिंदगी भर हानजियांग अकादमी न जा पाओ। ये जियांगजो काफी पिछड़ा हुआ है। छोटी सी हानजियांग अकादमी मेरी बहन को पढ़ाने के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर युवा निवन चाहे तो वो कभी भी दीदू ताइशु में उच्च अध्ययन के लिए जा सकती है। दीदू ताइशु? वो तो ज्यूलू का नंबर 1 संस्थान है। हर साल ज्यूलू के प्रतिष्ठित परिवारों से केवल 100 शीर्ष छात्रों का चयन ही वहाँ प्रवेश कर पाता है। एक बार जब कोई वहाँ से स्नातक होकर निकलता है तो उसका नाम पूरे ज्यूलू में प्रसिद्ध हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं, इसलिए तुम अपना नाम भूल गए हो, है ना? क्या तुम सोचते हो कि तुम दीदू के 3 सबसे बड़े परिवारों में शीर्ष गू परिवार के युवा मास्टर हो? गोत्र भले ही एक हो, पर किस्मत एक जैसी नहीं होती। तुम्हारे उन थोड़े से पैसों से बिना किसी महान प्रतिष्ठा वाले दर्जे के अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम जैसे देहाती के बल पर कोई संपर्क या पृष्ठभूमि नहीं है, फिर भी तुम गू निंगयुआन को दीदू ताइशु में भेजना चाहते हो। तुम सच में ख्याली पुलाव पका रहे हो। तुम लोग बस देखते जाओ। बाय येशिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने पहचान चुराने की हिम्मत की और हानजियांग अकादमी में घुसपैठ की। मैं निश्चित रूप से इस मामले को ज्यूलू शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करूंगा और इसे सार्वजनिक भी करूंगा। ज्यूलू के भीतर सभी विश्वविद्यालय तुम्हारे जैसे इस कपटी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा देंगे। प्रोफेसर फांग, मैंने गलती की, ये बस मुझसे अनजाने में हो गया। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। प्रोफेसर फांग, ये एक्सन अभी बच्ची है, उसने अनजाने में ये गलती कर दी। आप इसे बैन प्रतिबंधित मत कीजिए, वरना इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपका मेरे नाम का उपयोग करना सफल हो जाता तो क्या बर्बाद होने वाली मैं नहीं होती? हम सब इंसान हैं, आप दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? ठीक है, आप लोगों में मानवता नहीं है, आप इंसान नहीं है। चुप रहो तुम तो एक अनाथ और आवारा लड़की हो। हमारी ये एक्सन तो महान और गुणी है, जो भविष्य में एक बड़े घराने में शादी करेगी। तुम एक गंदी और कीचड़ भरी जगह में रहने वाली देहाती लड़की, हमारी एक्सन से बराबरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वाह, तुम्हारी ये बराबरी न कर पाने वाली बात बहुत अच्छी है। बैन प्रतिबंध तुरंत लागू किया जाए, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ज्यूलू के हर कोने को पता चले हानजियांग अकादमी में हुई इस महान घटना के बारे में। मैं अभी जाता हूँ। कोई है? इन्हें अकादमी से बाहर निकालो, इन्हें कभी भी काम पर नहीं रखा जाएगा। मुझे छोड़ो। युवा निवान, हम चलते हैं। तो हम चलते हैं। बाय बाय। गू निंगयुआन, हमारा हिसाब अब पक्का हो गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे लाने के लिए मैंने पूरे 2 लाख रुपए दिए थे, खर्च करके लाया था। अब जब पका हुआ कबूतर उड़ गया है तो तुम्हें मुझे इसका हिसाब देना होगा। चिंता मत करो आहू, हम निश्चित रूप से तुम्हें हिसाब देंगे, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि हम पता लगाएं कि गू निंगयुआन वाकई गूजुआन की सगी बहन है या नहीं। माँ, ये गू निंगयुआन पहले कभी गूजुआन से मिली भी नहीं, तो भागने के तुरंत बाद उसे अपना सगा भाई कैसे मिल गया? गू निंगयुआन को किसी ने पाल रखा होगा, नहीं तो गूजुआन क्यों उसके लिए खड़ा होता? मैं अभी ये शाओये को फोन करती हूँ और अपने होने वाले दामाद से उसे खत्म करवाती हूँ। ठीक है, अच्छा चिंता मत करो ये शाओ। क्या हुआ? काम हो गया शिनशिन, काम हो गया। इस ये शाओ ने हमारा गूजुआन को बर्बाद करने में मदद करने का वादा किया है और हमें 50 करोड़ का फंड भी दिया है, ताकि हम उसकी जगह जियांगजो रियल्टी की टेंडर मीटिंग में भाग ले सकें। जियांगजो रियल्टी की टेंडर मीटिंग? ये तो वो जगह है जहाँ केवल शीर्ष परिवार ही जा सकते हैं। अगर हम वहाँ से अच्छे प्रोजेक्ट हासिल कर पाए तो हम बड़ा लाभ कमाएंगे। पैसा कमाना तो वैसे भी दूसरा काम है, जरूरी ये है कि ये शाओ के समर्थन से मैं गू निंगयुआन को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। क्या तुम मेरे साथ टेंडर में शामिल होना चाहोगी? जरूर। ये अनलिमिटेड कार्ड तुम रखो और चाहे जितनी बोली लगाओ। मुझे थोड़ा काम है तो मैं देर से ही जाऊंगा।
श्याओ जी हर पल तुम्हारे साथ रहेगी। ठीक है मालिक। गो निंग्युआन, तुम जैसी धोखेबाज महिला के लिए किसी अमीर आदमी को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी संस्कारी दिखती हो। ओए कमीनी, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? जिन दो आदमियों ने तुम्हें पाला था, क्या वे तुम्हारे साथ नहीं आए हैं? साहबजादी के प्रति अनादर दिखाने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाथ छोड़। तुम मुझे नहीं पता कि तुम जैसे तुच्छ लोग अंदर कैसे आ जाते हैं। जाहिरा, हमें आमंत्रित किया गया है। तुम एक निचले स्तर की नौकरानी जियांग जो के भविष्य का फैसला करने वाली बैठक में शामिल होने के लायक कैसे हो? जरा ध्यान से देखो, ये कोई निमंत्रण पत्र है? तुम बाहर नौटंकी कर रही हो। थोड़ी तैयारी तो कर लेती। गोमिस, ये आपका सुपर वीआईपी पुष्टि फॉर्म है। धन्यवाद। सुपर वीआईपी, क्या मैं इसके लायक हूँ? ये मत सोचना कि अगर तुमने बुजवान जैसे तुच्छ आदमी को पटा लिया तो तुम बेलगाम हो जाओगी। क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता है, बेइलू का पहला परिवार, ये परिवार का ये अवतियान तो है, मेरा मंगेतर है। तुम किस आधार पर मुझसे मुकाबला करोगी? बेइलू ये हेलोड परिवार क्या है? हमारी नजरों में वो केवल एक कीड़ा है। अब नाटक नहीं कर पा रही हो क्या? अब तुम्हें डर लगने लगा है क्या? ये परिवार ही जियांग जो का आसमान है। गुजुआन के पास बस थोड़े से पैसे हैं। जियांग जो जैसे इस इलाके में वो भी सिर्फ एक मामूली इंसान है, एक शिकार के इंतजार में बैठा जानवर है। दीदी, अब तो छेन हूँ, हमारे अवतियान का मुख्य सहयोगी है। तुम मुझसे शादी कर रही हो, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है। तुम्हें इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, तुम दोनों एक नकली पहचान अपना रही है, एक जो सिर्फ पैसे के लिए अपनी वफादारी भूल रही है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही और सटीक हो। तुम क्या समझती हो, इस दुनिया में कुछ भी भरोसेमंद नहीं है। तुम देर सबेर मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगोगी। किसके मुंह से इतनी बदबू आ रही है? क्या तुमने ब्रश नहीं किया? तुम नीच औरत। अगर तुमने फिर से बड़ी मालकिन का अनादर किया तो मैं तुम्हारे मुंह के सारे सड़े हुए दांत तोड़ दूंगी। और तुम दोनों भी। क्या तुम गो निंग्युआन की कुतिया हो? इसे बकवास करने के लिए सबक सिखाओ। माँ, जियांग जो रियल एस्टेट बिडिंग मीटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। जैसा कि हमेशा से हमारी पुरानी रीत रही है, कृपया सभी लोग पहले अपनी संपत्ति का सत्यापन करा लें। गो मैडम, ये आपका नेम प्लेट है। क्या नेम प्लेट गलती से दे दिया गया? ये चांदी का नेम प्लेट क्यों है? ये प्लेटिनम का है। शायद ये स्थल की रोशनी कम होने के कारण है, ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है। बड़ी मालकिन, ये आपका सर्वोच्च विशेषाधिकार प्लेटिनम स्तर का नेम प्लेट है। इसका मतलब है कि सत्यापित पूंजी 10 करोड़ से अधिक है। छेन हो, लिन चुनाओ, भाई ईशिन, तुम लोग मेरा इंतजार करो। जियांग जो में ये टेंडरिंग मीटिंग का एंट्रेंस सही में और मुश्किल होता जा रहा है। हमें ये गोल्डन कार्ड सिर्फ 5 करोड़ रुपए की एंट्री फीस देने पर मिला है। छेन साहब, आप ही परिवार के सम्मानित अतिथि हैं। आपकी और इन दो खूबसूरत महिलाओं की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरा अच्छा भाग्य है। इस बार की टेंडरिंग मीटिंग नए शासक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित की गई है। हमारा काम बस इसे लागू करना है। इसलिए अगर कोई भी सेवा में कमी हुई हो तो कृपया हमें माफ कर दें। लेकिन वैसे भी ये इंजो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट परियोजना निश्चित रूप से बहुत मुनाफा देगी। मुझे उम्मीद है कि आप पहली बोली में ही सफल होंगे। क्योंकि ये नए शासक अधिकारी का पहला काम है, मैं छेनू निश्चित रूप से पूरा समर्थन दूंगा। जी जी जी। छेनू, देखो यहाँ बैठे हुए कुछ ही लोगों के पास गोल्डन कार्ड है ना? वो जंगली लड़की गो निंग्युआन, उसके हाथ में सिल्वर कार्ड होगा, है ना? जो लोग ये भी नहीं जानते कि वे कौन है, उन जैसी जंगली लड़कियों के पास अधिकतम सिल्वर कार्ड ही होता है। ऐसी शोपीस लड़कियों को हमने बहुत देखा है। हाँ, आप सही में काफी समझदार हैं। मैं आपकी सेवा में हाजिर रहने के लिए तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। तो वो देखेंगे कि आप इस बोली में कैसा प्रदर्शन करते हैं। सिल्वर कार्ड ये सभी संपत्ति सत्यापन के लिए है जो 10 करोड़ से कम की है। मेरा तो गोल्ड कार्ड है जिसकी सत्यापन संपत्ति 30 करोड़ से अधिक की है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम थोड़ा समझदारी दिखाओ और जल्दी से घर निकल जाओ। अपनी जबान संभाल कर बात करो। जो चाहो सोच लो, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अभी भी अकड़ दिखा रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे देहाती प्रेमी बुजुआन ने भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए तुम्हें बस इतने से ही पैसे दी। मेहमानों के आने से पहले क्यों ना पहले मैं ही थोड़ा मजा कर लूं। हिम्मत मत करना हिलने की। शियाओ जी, ये पैसे तुम्हारे इनाम के तौर पर हैं। गुजुआन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
अगर तुमने फिर से मेरी बहन को छेड़ा तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। ज्यादा आकड़ो मत, छेन हूँ ये शाओ का आदमी है। अगर तुमने उसे नाराज किया तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा गू साहब, ये थप्पड़ मैं तुम्हारी तरफ से अभी रख लेता हूँ। हम सभी सभ्य और शरीफ लोग हैं, तो क्यों ना इस निवेश सम्मेलन में हम हार जीत का फैसला कर लेते हैं। देखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा लाभ वाला प्रोजेक्ट जीता है। अगर मैं जीत गया तो ये थप्पड़ मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कैसा लगा ये प्रस्ताव? ये परिवार के चाटुकार, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने के लायक हो? आप गू साहब हैं, है ना? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कैसे इतने अमीर बने और न ही मुझे आपकी पृष्ठभूमि पता है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि इस बेलू जियांगझो में कोई नहीं है जो ये परिवार की बराबरी कर सके। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप खुद को संभालें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिहाई समूह के चेयरमैन वास्तव में इतने डरपोक होंगे। शर्त लगाने की भी हिम्मत नहीं है। अगर आज की ये बात बाहर चली गई तो शायद हजारों लड़कियों का सपना टूट जाएगा। ये गू साहब तो सिर्फ दिखावटी हैं, असल में किसी काम के नहीं। ये गू साहब दिखने में अच्छा है पर किसी काम का नहीं है। शर्त लगाती हूँ, अगर तुम लोग हार गए तो तुम तीनों को वहाँ उपस्थित सबके सामने तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। युवान तुम्हें ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए। नए शासक का तौर तरीका हमने अभी तक ठीक से समझा नहीं है। ये टेंडर प्रक्रिया अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यहाँ तक कि मैं भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। भाई, ये शर्त हम हारेंगे नहीं। मैं सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में लाकर दूंगी। हम इस शर्त को स्वीकार करते हैं। ठीक है, बात पक्की। रिकॉर्डिंग इसका सबूत है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसका सबूत है। केवल 100 करोड़ रुपए की सिल्वर मेंबरशिप वाली भी हमसे शर्त लगाने की हिम्मत कर रही। मुझे लगता है कि तुम खुद ही मौत को दावत दे रही हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें अच्छे से जलील करूंगी। आज का मुख्य बोली लगाने वाला प्रोजेक्ट यिंझो व्यावसायिक केंद्र है। शुरुआती बोली 7 करोड़ है और हर बार 5 लाख से कम की वृद्धि नहीं होगी। मैं छेनू जियांगझो के परिवार की ओर से 1 अरब की बोली लगाता हूँ। तुम पागल हो गए हो? इतनी ऊंची बोली लगा दी। मिस बाई, मैंने एक ही बार में गुनिंग जुआन की सीमा को पार कर दिया है। अब देखते हैं कि वो कैसे पलटवार करती है। वैसे भी हमारे पास 5 अरब है। छेनू साहब ने 1 अरब की बोली लगाई है। देवियों और सज्जनों, यिंझो व्यावसायिक केंद्र जियांगझो के भविष्य की योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। यदि आप इसका ठेका हासिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। 1 अरब 10 करोड़। क्या वाकई कोई ऐसा है जो आंखें बंद करके हमारे ये परिवार के मुंह से निवाला छीनने की हिम्मत करता है? सावधान, मैं तुम्हें अपने में मिला लूंगी। ये पूरे जियांगझो की निविदा सभा है। अगर आप ये परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसा करते हैं तो क्या आपको ये डर नहीं है कि याओतियान को पता चल जाएगा और वो सजा देकर आप लोगों का निपटारा करेंगे ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके? मैं तो याओतियान की होने वाली सास हूँ। क्या तुम लोग शक्तिशाली व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो? छेन हूँ। 1 अरब 30 करोड़। अगर किसी ने भी फिर से अधिक कीमत बढ़ाने की जरा भी हिम्मत की तो वो हमारे ये परिवार के खिलाफ जाएगा। 1 अरब 50 करोड़। गो जुआन, चूंकि तुम इस प्रोजेक्ट को इतना अच्छा मानते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। 1 अरब 70 करोड़। 1 अरब। भाई, ये प्रोजेक्ट आगे चलकर इसमें बहुत ही अधिक अनिश्चितताएं हैं। हमें इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। युवान, तुम्हें ये कैसे पता चला? डर गई। क्या तुम्हारे पास कोई अंदरूनी खबर है? लेकिन जियांगझो आने से पहले ही मैंने जांच कर ली थी, कोई समस्या नहीं है। फिर भी इस बार की बोली अपेक्षा से बहुत कम लगी है। शहर के विकास में सहयोग के लिए जियांगझो यिंझो केंद्र परियोजना आज जोफू को सौंप दी गई है। इस परियोजना को अब एक हाईटेक पार्क में बदला जाएगा। सभी यहाँ प्रमुख से। तकनीकी कंपनियों का स्वागत है। भाई, अगर अंतिम परिणाम ये हुआ कि ये परिवार को ये परियोजना मिल गई तो हमें उनके साथ खेल खेलना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बहन की बात मानूंगा। 2 अरब। वाह, बोली 2 अरब तक पहुंच गई है। सिहाई समूह के गू साहब वास्तव में बहुत प्रभावशाली हैं। गुजुआन, ये यिंझो केंद्र जियांगझो में है। भले ही तुम इसे हासिल कर लो, तुम जैसे गांव के आदमी क्या इस पर टिक पाओगे? एक समय था जब कोई और भी तुम्हारी तरह ये परिवार की परियोजना में दखल दे रहा था। बस उस समय रोज कोई ना कोई दुर्घटना होती थी और 1 महीने के भीतर ही वो अपनी पूंछ दबाकर जियांगझो छोड़कर चला गया। 100 अरब का घाटा हुआ था उसे। जियांगझो के केक को क्या बाहरी लोगों को बांटने देंगे? सावधान रहना, कहीं तुम बाद में पछताओ नहीं। मैं 3 अरब लगाती हूँ। 3 अरब 50 करोड़। तुम्हारी बोली की राशि तुम्हारी सत्यापित सीमा से कहीं ज्यादा है। किसके भरोसे ये जोखिम उठा रही हो? मिस बाई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ओह, तुम तो घाटे का सौदा हो। एक सिल्वर वीआईपी मुझसे क्या कर दिखा रही हो? हम तो गोल्ड वीआईपी हैं। हमारे पास पूरे 5 अरब है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। उस समय जब आप पैसे साबित नहीं कर पाएंगी
तब मजा आएगा। गो निंग्युआन, दूसरों की सलाह मानिए तो फायदा होता है। आप ये परियोजना प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं ले सकती। मैं 40 करोड़ रुपए की बोली लगाती हूँ। लिन मैडम ने 40 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। ये परिवार की ताकत वाकई असाधारण है। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? 45 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी भी बोली लगाने की हिम्मत है ना? मैं 50 करोड़ रुपए की बोली लगाती हूँ। आज मैं तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम मेरे जूते चाटो और माफी मांगो। बेटी, ये 5 करोड़ 500 मिलियन हमारी पूरी की पूरी पूंजी है। अगर वो फिर से बोली लगाए तो? मिस बाय, मैं आपका समर्थन करता हूँ। हमें ये परियोजना हर हाल में जीतनी होगी। बाद में इससे अरबों का मुनाफा हो सकता है। अगर हम इसे जीत लेते हैं तो ईशाओं की नजरों में हमारी अहमियत और भी बढ़ जाएगा। आज मुकाबला सचमुच कड़ा है। ये परिवार सच में बहुत अमीर है। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? 5 करोड़ 500 मिलियन पहली बार, 5 करोड़ दूसरी बार, ये मैं तुम्हें देती हूँ। 5 करोड़ तीसरी बार। बिक गई। मिस बाई को बधाई, ये परिवार समूह को बधाई। मैं कितनी काबिल हूँ। आओतियान को मुझ पर जरूर गर्व होगा। मिस बाई, बाकी बची हुई परियोजनाएं तो बेकार हैं। आपको यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आगे और मजा आने वाला है। मैं कैसे जा सकती हूँ? गुजवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग हार मान लोगे। ये तो सच में नीरस है। अब गु निंगुआन को चुपचाप मेरे हवाले कर दो। हो सकता है मैं बड़ा दिल दिखाते हुए ये सांप से तुम्हारे लिए इस परियोजना में कुछ हिस्सा दिलाने की गुजारिश करूं, लेकिन मेरा ये थप्पड़ जो मैंने रखा था वो तुम्हें वापस करना है। ये तो बस पहला प्रोजेक्ट है। जीत और हार अभी तय नहीं हुई है। पूरा जियांगजू जानता है कि सियंजो केंद्र में कितनी क्षमता है। ये तो लाभ सुनिश्चित करने वाला सौदा है। आज सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ मिला दें तो भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं देखती हूँ तुम किस चीज पर हमसे शर्त लगाओगी। मिस गो, आपका ये छोटा मोटा कारोबार है। 1 करोड़ का चांदी का टोकन बदलना ही आपकी सीमा है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप समझदारी से काम लें। यिंजू का ये प्रोजेक्ट 5 अरब की ऊंची कीमत पर बिका है। मुझे लगता है कि आयोजक पहले ही बहुत संतुष्ट होंगे। तो फिर और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? उन्हें बाहर निकालिए ताकि सब मिलकर खुले तौर पर चयन कर सके। ठीक है, इससे सबका समय बर्बाद होने से बचेगा। कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। क्या गू साहब को ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं है? ये सब तो बस कुछ मामूली खिलवाड़ है। मेरा सिहाई समूह खुद ही 100 अरब का प्रोजेक्ट बना सकता है। अगर ऐसा ही है तो तुम्हारी शर्त हार गई। भाई चलो हम ये प्रोजेक्ट खरीदते हैं। सिर्फ 2 लाख? ठीक है, मैं अपनी बहन की बात सुनता हूँ। लिनजियांग पैदल यात्री सड़क। तुम लोग तो सच में बाहरी ही हो। कहने को ये पैदल यात्री सड़क है, लेकिन असल में ये एक गंदी नाली है। बाद में हमें दोष मत देना कि हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी नहीं दी। भाई हम इसे ही खरीदेंगे। ऐसे बेकार प्रोजेक्ट से तो सब दूर भागते ही हैं। ये तो जानबूझकर मुसीबत मोल लेना है। मैं देखती हूँ तुम कैसे हार मानती हो। मिस गो, ये पैदल यात्री सड़क हमारे स्थानीय लोगों को भी पता है कि ये कई सालों से वीरान पड़ी है और इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही दूर है। आपको इस पे पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ठीक है, तुम एक गंवार लड़की, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में क्या दूरदर्शिता है। गू साहब, मैं आपको सलाह देती हूँ कि इससे दूर रहें। इसे अपनी किस्मत को बर्बाद न करने दें। तब तो आप घर वापस जाने के लिए बस टिकट भी नहीं खरीद पाएंगी। आपको बधाई हो, आपको पैदल यात्री सड़क के विकास का अधिकार मिला है। आपको बस यहाँ हस्ताक्षर करने होंगे। धन्यवाद। गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या बड़ी मुसीबत हो सकती है? लिनजियांग है, लिनजियांग पैदल यात्री सड़क की परियोजना। वो पैदल यात्री सड़क जो एक गंदे नाले के बगल में बनी है, जो बेहद सुनसान है, जहाँ आमतौर पर कोई भी नहीं आता जाता। उस तरह की घटिया जमीन सिर्फ बेवकूफ ही जाएगा। गु निंग्युआन, तुम और ये गंदा नाला बहुत मेल खाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जियांगजो कार्यकारी ने नदी को साफ करने का फैसला किया है, प्रदूषण को गंभीरता से नियंत्रित करने के लिए और एक नया वाणिज्यिक क्षेत्र भी स्थापित करने के लिए। अब लिनजियांग के इलाके की कीमतें दर्जनों गुना बढ़ गई हैं, खासकर पैदल यात्री सड़क। वहाँ अब एक दुकान मिलना भी मुश्किल है। अब अगर कोई पैदल यात्री सड़क परियोजना को हाथ में लेना चाहता है तो उसे कम से कम 2 अरब की जरूरत होगी। अरे हाँ, क्या आपने अभी तक इसे साइन नहीं किया है? तुम क्यों खड़े हो? मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने साइन किया या नहीं। माफ करना, कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? मिस गो, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? 2 मिलियन? 2 मिलियन में कैसे? नीलामी पूरी हो गई। ये प्रोजेक्ट किसी को इसमें रुचि नहीं थी, इसीलिए मिस गू ने इसे शुरुआती कीमत पर साइन कर लिया। बहुत बढ़िया युवान। मिस गो, हम फेंग परिवार 1 करोड़ का निवेश करने को तैयार हैं। बस एक
10% हिस्सा चाहते हैं। मिस गो, हम पेई परिवार 50 लाख देने को तैयार हैं। कृपया हमें भी वो हिस्सा दें। आप सभी के विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। हम सहयोग के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन किसी की शर्त क्या पूरी नहीं होनी चाहिए। माफी मांगो। झुककर माफी मांगो। आज मैं 6 हार मान गया हूँ। मैं अभी तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगता हूँ। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो लिन मैडम और मिस वाई भी है ना? गो निंगयुआन, हमने कभी नहीं कहा कि हम तुमसे शर्त लगा रहे हैं। छेनहू ने खुद शर्त लगाई थी। ये हम पर लागू नहीं होता। तुम लोग छेनहू साहब, क्या आपको हमारी मदद चाहिए? होस्ट, मुझे याद है क्या ओतियान ने कहा था निविदा सम्मेलन में, एक नियम है, अगर गोल्ड वीआईपी और सिल्वर वीआईपी दोनों एक ही प्रोजेक्ट को देखें तो गोल्ड वीआईपी को प्राथमिकता मिलती है। हाँ 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 हाँ, ऐसा नियम है। तो लिनजियांग पैदल यात्री सड़क के परिवार समूह की होनी चाहिए। मिस गु, आप देखिए, क्या ऐसे भी नियम होते हैं? तो मैं दुनियादारी नहीं जानती। तुम एक जंगली लड़की हो, तुम्हें समझना होना सामान्य है। चुपचाप प्रोजेक्ट सौंप दो, नियम मत तोड़ो। किसने कहा कि ये मेरा कार्ड चांदी का है? हमारा सिंहाई समूह अरबों खरबों की कीमत रखता है। ये ब्लैक कार्ड जूजो अनलिमिटेड कार्ड है जो हर जगह चलता है। इसके अलावा अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, ये एक टॉप लेवल प्लैटिनम ब्रांड है। ये सच में प्लैटिनम वीआईपी है। तो अब क्या आप शर्त पूरी कर सकते हैं? रुकिए, हमने, ये परिवार ने एनजीओ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट जीत लिया है जो सैकड़ों अरबों में बदला जा सकता है। तुम्हारे मामूली 2 अरब तुम हमें कैसे हराओगी? तो नीलामी के नियमों के अनुसार मैं प्लैटिनम वीआईपी होने के नाते, इसीलिए क्या तुम लोग एनजीओ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट को, क्या तुम इसे अभी बचा पाओगे जो तुम्हें मिला है? तुम माँ, निंगयुआन दीदी, तुम इतनी आक्रामक क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत पहले से ही खराब है और तुम छेनू से शादी करने वाली थी। जहाँ माफ किया जा सके वहाँ माफ कर देना चाहिए। क्या मुझे वो माफ कर देना चाहिए जहाँ माफ किया जा सके? तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे हमेशा पीटा और गाली दी, मेरा एडमिशन का कोटा छीन लिया, मुझे इस कमीने से शादी करने को मजबूर किया। तब तुम लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि जहाँ माफ किया जा सके वहाँ माफ कर देना चाहिए? इस बार खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है ना, इसके लायक हैं। आज मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं लिन चुनोंग जब कोई काम करती हूँ तो कोई कसर नहीं छोड़ती। जो भी परिवार आज और भविष्य में लिनजियांग पैदल यात्री सड़क प्रोजेक्ट में भाग लेंगे तो ये परिवार के हिसाब चुकता करने के लिए तैयार रहे, खासकर तुम लोग सिहाई समूह। गुजुआन, क्या योजना है? तुरंत जियांग जो के लिए निकलो। सब हो गया है। सिहाई समूह को सबसे पहले साफ किया जाएगा क्योंकि तुम्हारे गु साहब गु निंगयुआन से जुड़े हैं जो ऐसी अभागी लड़की है। क्या तुम्हें लगता है कि गुजुआन तुम्हें जीवन भर बचा पाएगा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब वो जियांग झो छोड़कर जाएगा मैं तुम्हें जीने के लायक नहीं छोड़ूंगी और न ही मरने के लायक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धमकाने की? मुझे जाने दो गु साहब, ये वो छोटा मोटा इलाका नहीं है जहाँ से तुम आए हो। भले ही तुम्हारे पास थोड़ा पैसा हो लेकिन यहाँ ये काम नहीं करेगा। होस्ट, जल्दी। अब क्या हुआ? ये दिन भी बस माफ करना। सज्जनों, जल्दी बताओ, जो कुछ भी है निकालो। अभी अभी खबर मिली है, शहर का एनजीओ व्यावसायिक क्षेत्र केजी पार्क में बदला जाएगा और ये मुख्य रूप से जिवलू जैसे तकनीकी दिग्गजों के लिए खुला रहेगा। इसलिए इस परियोजना को वापस लिया जा रहा है। वापस? ये वो परियोजना है जिसके लिए मैंने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। हम जियांग जो ये परिवार से हैं और तुम लोग अपने वादे से मुकर रहे हो। मैं तुम्हें बता रही, यह प्रोजेक्ट खुद ये शाह ने पसंद किया है। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो ये परिवार समूह के बदले से सावधान रहना। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे सुनो, ये प्रोजेक्ट वापस ले लिया गया है तो वो बोली की राशि जो हमने दी थी क्या हमें वापस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। एक बार फैसला हो जाने पर किसी भी कीमत पर इसे वापस नहीं किया जा सकता है। न सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है बल्कि हमारा भी नुकसान हो रहा है। तुम बेवकूफ, तुम लोग मुझसे भी ज्यादा क्रूर हो। नहीं, मुझे ठीक से समझाओ। अगर ठीक से नहीं समझा पाए तो कल से काम पे मत आना। माफ करना छेन साहब, ये नए शासक का आदेश है, हम तो बस इसे आगे बता रहे हैं। कृपया हमें परेशान न करें। मैंने तुम्हें साफ साफ समझाने को कहा था, बहस करने को बिल्कुल नहीं। रुको, ये व्यक्ति मुश्किल में तथ्यों की बात कर रहा है, तुम्हारी तरह नहीं जो बस अपने कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाता है। क्या हुआ? क्या तुम अब मुझे सिखाओगी कि काम कैसे करना है? तुम होती कौन हो? युवा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें कमर्शियल स्ट्रीट पर एक दुकान दूंगी, सजावट और संचालन का खर्च में उठाऊंगी और तुम भविष्य में खुद मालिक बनोगे। धन्यवाद मिस गु। ये मिस गु, आप देखिए, क्या आप मुझे भी रख सकती हैं ताकि मैं आपके साथ काम कर सकूं? मैं कौन होती हूँ जो तुम्हें काम दूं? क्या मेरी इतनी औकात है? हमारा कारोबार छोटा है और हम तुम्हारे जैसे बड़े जहाज को नहीं संभाल सकते।
गुनिंगयुआन, तुम ये मत भूलना कि मेरा मंगेतर बेलू के सबसे प्रतिष्ठित ये परिवार का बड़ा बेटा है। यहाँ तक कि नया गवर्नर भी हमारे सामने जरा भी थौ जमाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम जियांगजो के मालिक हैं। मेरे पास तुम्हारे परिवार के अपराध का सबूत है, तो अभी आसमान साफ रहेगा या छा जाएगा ये कहना मुश्किल है। आप बकवास करना बंद करिए। हम हमेशा कानून का पालन करते आए हैं, तो अपराध का क्या सबूत है? अच्छा ओ कृतज्ञ औरत, मैंने तो तुम्हें दया करके अपनाया था, सोचा नहीं था तुम पलटकर हमें ही झूठा साबित करोगी। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास क्या सबूत है। जब तक सजा न मिले तब तक तुम्हें अकल नहीं आएगी, है ना? मैंने तुम्हारे सभी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रख लिए। इसमें वे सब प्रमाण हैं जब तुमने मुझ पर निजी हमले किए। मैं जानती थी तुम अंदर से इतनी गहरी चालें चलने वाली हो। मुझे उस समय तुम्हें अपनाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें सड़कों पर छोड़ देना चाहिए था। मुझे अपनाया? तुमने मुझे केवल अपनी नौकरानी बनने के लिए रखा था, है ना? भले ही तुमने सबूत रख लिए हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं देखती हूँ ये परिवार में कौन हिम्मत करके किसी को गिरफ्तार करता है। जब सबूत जियांगजो से बाहर निकलेंगे तो शायद तुम्हें बेलू के लोग गिरफ्तार करने आएंगे। ये परिवार का जियांगजो में बहुत बड़ा दबदबा है। शायद तुम्हारे वो सबूत बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, है ना? मैंने सोचा था कि मैं एक चींटी को कुचल रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे चूहों का पूरा बिल है। तो मैं तुम सबको एक साथ जड़ से उखाड़ दूंगा। गुजवान, मैं तुम्हें यही सलाह देती हूँ कि तुम दूसरों के मामलों में दखल न दो। तुम्हारे लिए अपनी संपत्ति कमाना आसान बिल्कुल नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम इसे कमाने के लिए तो जियो, पर खर्च करने के लिए ना बचो। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। लगता है ये दोनों ज्यादा होशियार नहीं है। बकवास बंद करो। जल्दी से लिनजियांग पैदल यात्री सड़क मेरे हवाले करो और फिर घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सिपाहियों, ये खुलेआम राज में इतनी हिम्मत वाले लोग कैसे हैं? जियांगजो में सच्चाई में बहुत गंदगी फैली हुई है। वूशाओ, जी अंकल आप आ गए। मुझे लगता है कि ये बड़ी मालकिन होंगी। निश्चित रूप से ये प्रतिभाशाली और शानदार व्यक्तित्व की है। जी अंकल, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आज के मामले में क्या आप मेरी ओर से निर्णय लेकर मेरी मदद करेंगे? जी अंकल। निश्चिंत रहो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं निश्चित रूप से इस बुरे आदमी को कानून के कटघरे में लाऊंगा। तुम बूढ़े बेकार आदमी, तुम्हारी कितनी बड़ी जुबान है। सावधान रहना, कहीं तेज हवा के कारण तुम्हारी ये जुबान कहीं फिसल न जाए। ये अंगूठी तुम इसे जरूर जानती होगी, है ना? मैं जियोलुंग निरीक्षक हूँ। आज मैं खासकर जियांगजो आया हूँ अपराध और अवैध मामलों की जांच करने। क्या तुम सच में यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो? आओ, इन नीच लोगों को जो भू परिवार की मालकिन पर अत्याचार कर रहे हैं पकड़ो। अरे तुम लोग कौन हो? तुम ये परिवार की सास को छूने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम कितने साहसी हो। मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुको। रुक जाओ। क्या तुम मुझसे पूछे बिना मेरे आदमी को जियांगजो की जमीन से ले जा रहे हो? छोड़ो। गुनिंगयुआन, मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे मंगेतर ये आओतियान आ गए हैं। सावधान रहो, कहीं वो तुम्हें जिंदगी से बदतर न बना दें। उद्दंड मत बनो। मेरे सामने पीड़ित को धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? जी शांग से मिलता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये महिला कौन है? ये गु परिवार के भाई बहन है, गुजुआन और गुनिंगयुआन। आओतियान, तुम उनसे दोस्ती क्यों कर रहे हो? ये शाओ, कृपया अपने पालतू कुत्ते को संभाल कर रखिए। वो हमेशा बाहर निकलकर लोगों को काटता है। कमबख्त, तुम मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मुझे उम्मीद है कि जब तुम बाहर निकलोगी तब भी तुम इतनी ही अक्खड़ रहोगी। आओतियान, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहती हूँ। ये शाओ, मैं आपके प्रति हमेशा वफादार रहा हूँ। आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। प्यारे दामाद, जल्दी बचाओ, मुझे जल्दी बचाओ। इन सबको ले जाओ। जी शांग, क्या आप जियांगजो ये परिवार को थोड़ा सम्मान नहीं दे सकते? ये दाशाओ, नाबालिगों को प्रताड़ित करना और जबरन शादी के लिए भी मजबूर करना 9 साम्राज्यों में एक गंभीर अपराध है। लिन चुनोंग निश्चित रूप से सजा से नहीं बच पाएगी। इसके अलावा तुम्हारे पिता ये शेंग ने दीदू में मुझसे एक जान का कर्ज लिया था। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ, कानून का पालन करो और अपनी भलाई के बारे में खुद ही सोचो। चलो दामाद, दामाद। आओतियान, आओतियान, तुम में से कोई भी जियांगजो से जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद मत करना। ये कार्ड आपको वापस कर देना चाहिए, ये बहुत महंगा है। युवान युवान, ये तुम्हारा जेब खर्च है। मैं तुम्हारा भाई अरबों का मालिक हूँ और गु परिवार की संपत्ति तो अतुलनीय है। अगर तुम आसमान के तारे भी मांगोगी तो तुम्हारा भाई तुम्हें सब कुछ दिलाएगा, उसे खरीद कर। मुझे आसमान के तारे नहीं चाहिए, मैं इस पैसे का क्या करूं? युवा आकर्षक लड़कों का एक समूह ढूंढो, हर रात जश्न मनाओ और जिलू की नंबर 1 छोटी रईस बन जाओ। ये जिलू की नंबर 1 छोटी रईस क्या होता है? सुनने में ये कितना खराब लगता है। अगर मुझे कुछ बनना है
तो मैं जियोलू की नंबर 1 हॉट गर्ल बनूंगी। मैंने हाल ही में खाने के लिए एक अच्छी जगह खोजी है, भाई तुम्हें वहां ले चलता है। अम्मा, गू साहब, मिस गू दादा, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्षमा करें, किसी ने तुम्हारी जान खरीदने के लिए पैसे दिए। हमला करो। चक्कर लगाकर निकलो। रुको, भागो मत, भागो। अब क्यों नहीं भाग रहे हो? अरे मूर्खों, उन पर हमला करो। रुको, रुको, भागो मत। भागो मत, रुको। लू बेतियान, लू बेतियान। चौहान भाई, मेरी बहन को ले जाओ। मेरे साथ चलो। भाई, भाई, अरे वाह, तुम यहीं ठीक से इंतजार करो, अभी ड्रामा देखना। तुमने अच्छी कसरत कर रखी है भाई। तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं है कि युवान युवान और छेनू का आखिर क्या रिश्ता है। युवा निवान कुछ साल पहले खो गई थी और कुछ दिन पहले उसे वापस पाया गया है। उस समय युवा निवान को उसकी पालक माँ ने छेनू को बेच दिया था। ये सब पहले की बातें हैं। तब तो मुझे चैन मिला। मैं ही युवा निवान का असली मंगेतर हूँ। ओए लड़के, तुम हमारे ये परिवार के युवा मालिक को परेशान करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हमला करो, हमला करो, वापस आ जाओ। ये आओतियान को बता दो कि वह खुद मुझसे मिलने आए। युवा निवान, पिछली बार मैंने अपना ठीक से परिचय नहीं दिया था। मेरा नाम लू बेतियान है और मैं दीदू यूनक्सिया समूह में काम करता हूँ। क्या काम करता है? तुम बहुत ही कम बोलते हो, जबकि ये तुम्हारी अपनी संपत्ति है। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारा ये कंगन बहुत ही सुंदर है। ये मेरी और मेरी पत्नी की प्रेम निशानी है। तो तुम्हारी पत्नी जरूर बहुत खुश होगी तुम्हारे जैसे इतने हैंडसम और अमीर पति के साथ। अगर वो सच में जानती कि उसका पति इतना बेहतरीन है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। छोटे मालिक, किसी ने ये चीज भेजी है। उनका कहना है कि वे आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, मैं तुरंत वापस जाता हूँ। कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। अगली बार हम फिर से बाहर मिलने का समय तय करेंगे। युवा निवान को भी बुला लेते हैं। असभ्य, तुम्हें उन्हें दीदी कहना चाहिए। क्या मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ? लेकिन तुम सच में उससे 3 साल बड़ी हो। 3 साल बड़ी लड़की भाग्य और धन लाती है। तुम सच में बहुत परेशान करते हो। छोटे मालिक, ये चीज भेजने वाला कहाँ है? वो चला गया है, लेकिन हमारे निगरानी उपकरण को नुकसान पहुंचाया गया था, इसीलिए कोई सुराग नहीं मिला। जी श्यांग की ड्रैगन हेड वाली अंगूठी, वह इसे कभी नहीं उतारते थे। जी श्यांग अपने ड्रैगन हेड वाली अंगूठी कभी नहीं उतारते। जरूर कुछ तो हुआ है, लेकिन जियांगजो में कौन है जो जी शांग को छू सकता है? ये आओतियान। मैं अभी पहुंचता हूँ। कौन है वो ना समझ जो मेरी राह रोकने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? हौजी दादी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुढ़िया, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारी शादी नहीं होने वाली थी? मैं तुम्हारी दादी हूँ, मुझे तुम्हारी कुछ मदद करनी चाहिए। तुम्हारे लिए विवाह के पैसे तैयार करने। कैसी शादी? दुल्हन पहले ही किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई है। तुम जल्दी से यहाँ से वापस जाओ। यहाँ आकर मेरा नाम खराब करना बंद करो। हाउ जी, कब बताओ क्या हो गया? हो जा और मत पूछो, जल्दी से वापस जाओ। जाओ दादी, जाओ, दफा हो। दादी। अरे तुम नीच औरत, क्या तुम अब भी वापस आने की जरूरत कर रही हो? दादी, ये सच में तुम हो? मुझे माफ करना दादी। दादी। मिसगू, ये शाओ। ये आओतियान। क्या तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आई हो? ये आओतियान है। हाँ, मैं ही ये मोह हूँ। क्या मिसगू, तुम खास तौर पर मुझे ढूंढने आई हो? आओतियान। जी शांग को तुम लोगों ने छिपा रखा है ना? वरना वो कैसे भाग जाते? तुम बकवास मत करो। जी श्यांग जियोलुंग निरीक्षक हैं। इतनी हिम्मत किसकी है कि उन्हें निजी तौर पर छिपाए? हाँ, ये जियोलुंग निरीक्षक तुम्हारे झूठे मामलों की जांच के लिए ही गायब हुए हैं। अगर उन्हें जरा सा भी कुछ हो गया
तो इस चीज के लिए तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, वो भी उनकी जान की भरपाई के लिए किसी भी कीमत पर काफी नहीं होगा। तुम हमें गुस्सा दिलाने की इतनी हिम्मत कैसे करती हो? तुम बस मौत को न्योता दे रही हो। अभी घुटने टेक कर हमसे माफी क्यों नहीं मांगती? ये पूरा का पूरा परिवार तर्कहीन है। दादी माँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके बुढ़ापे में देखभाल करूंगी। क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा? मिस गू, तुम अभी आई हो और तुरंत जाना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये मोह तुम्हारी अच्छी मेहमान नवाजी नहीं कर पाया? गू निंगवान, तुम कौन होती हो हमारे ये साहब का अपमान करने वाली? वैसे भी ये बूढ़ी औरत आराम कर रही है या सजा काट रही है, ये कहीं नहीं जा सकती। इसे मरना भी मेरे ही हाथों होगा। चेनू, क्या तुम इंसान हो? वो तुम्हारी अपनी दादी है। गू निंगवान, मुझे बताओ, तुम दूसरों के घरेलू सौहार्द को क्यों बिगाड़ रही हो? ठीक है, ये मान लेते हैं कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, लेकिन सरेआम ऐसे किसी और की दादी को क्यों छीन रही हो? ओए कमीनी, अभी चुप हो जा। दादी माँ, हम चले। कमीनी औरत, आज तुम कहीं जाने का सोच भी मत, यही इसके लायक है। हो जी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस लड़की को क्यों मार रहे हो? बुढ़िया, ये तेरा मामला नहीं है, बीच में मत बोल। नीच औरत, तुम लोग होते कौन हो जो मुझे मारने की हिम्मत करते हो? यकीनी तो देख लेना, मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। हो जो युवान युवान पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। हिम्मत है तो मुझे यही मार डालो। अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें गुवंश भाई बहन को जीते जी नरक दिखा दूंगा, मरना भी नसीब नहीं होगा। गो जवान, मैं कहता हूँ कुत्ते पर हाथ उठाने से पहले उसके मालिक को भी देख ले लो। ये एक पागल कुत्ता है, मुझे लगता है इसके मालिक की दिमागी हालत भी ठीक नहीं होगी। इस युवा मालिक, बेटी तुम लोग हुजे को छोड़ दो। अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो मुझे सजा दे दो। दादी, कृपया ऐसा मत कहिए, मैं आगे आपको कभी कष्ट नहीं होने दूंगी। बेटी, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो मेरे साथ चलो, अब से आप मेरी सगी दादी होंगी। बेटी, दादी तुम्हारे दिल की भावनाएं समझती है, लेकिन मैं छेन हूँ की दादी हूँ। चाहे वो मेरे साथ जैसा भी पेश आए, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं हूँ जी की दादी हूँ, वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि व्यर्थ प्रयास न करो। जब तक मैं कुछ नहीं कहता, ये बुढ़िया छेन परिवार को नहीं छोड़ेगी। इतना अधर्मी और गैर वफादार व्यक्ति, क्या उसे अभी भी इस दुनिया में जीवित रहने की हिम्मत है? धर्म और वफादारी, उसकी क्या कीमत है? मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। वो बुढ़िया जिसने कभी तुम पर दया की थी, मेरे द्वारा बुलाया और आज्ञा दी जा रही है। जल्दी भागो। छे न हूँ, मैं तुम्हें क्या दूं ताकि मैं दादी को अपने साथ ले जा सकूं? पिछली बार जोंगशिनचेंग व्यावसायिक क्षेत्र का प्रोजेक्ट खराब हो गया था। ये शाओ ने लगभग मुझे मार ही डाला था। अगर मैं गुनिंगवान के पास मौजूद लिनजियांग पैदल यात्री सड़क प्रोजेक्ट छीन सकूं, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत आसान है। अगर तुम बुढ़िया को ले जाना चाहती हो तो तुम्हें लिनजियांग पैदल यात्री सड़क प्रोजेक्ट मुझे मुफ्त में देना होगा। क्या तुम इसे बदल कर दोगी? ठीक है। ये 200 करोड़ रुपए की परियोजना है और वो एक बूढ़ा व्यक्ति जो जल्द ही कब्र में जाने वाला है। क्या ये इसके लायक है? तुम कभी नहीं समझोगे, कुछ चीजें पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब तुम उन्हें खो दोगे तभी तुम्हें एहसास होगा। ओह, बूढ़े आदमी, जाओ और उनके साथ आनंद लो। हो जी, तुमने आखिरकार कुछ सही किया। अच्छा है। जिशान कहाँ है? वो बूढ़ा व्यक्ति, हाँ, उसने अपना मुंह कसकर बंद रखा है। ये आओतियान, शांगे को तुरंत बाहर निकालो, वरना ये परिवार अभी नष्ट हो जाएगा। मैं बस तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। गू साहब, जब तुम्हारी अपनी जान खतरे में है, क्या तुम्हें अभी भी दूसरों की चिंता करने का समय है? चलो चलिए। ये दाशाओ, तुम वास्तव में अपनी प्रतिभा छिपाते हो, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए। आओ। रुको रुको, पिताजी, आप कैसे आ गए? क्या हो रहा है? तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी होगी। पिताजी, ये मेरी गलती नहीं है, उसने पहले हमला किया था। हाँ अंकल, और ये कमीनी औरत भी बार बार हमारे ये परिवार के खिलाफ जा रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई जो इसने मुझे मारा? मैंने सुना है कि साम्राज्य की राजधानी के 9 क्षेत्रों का निरीक्षक जियांग जो आ चुके हैं। इस बार वो हमारे परिवार को निशाना बना रहा है। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, किसी को उंगली उठाने का एक मौका भी मत दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ,
आप दोनों कौन हैं जो मेरे ये परिवार के इलाके में गड़बड़ी करने की हिम्मत कर रहे हैं और मेरे बेटे को भी मार रहे हैं? नीलोंग आदेश, क्या आप साम्राज्य की राजधानी का गु परिवार के वंशज हैं? गु जुआन, गु निंग्युआन, क्षमा करें। ये शेंग, गु युवा मास्टर को, मिस गु दादा को प्रणाम। पिताजी, आप उनके सामने क्यों घुटने टेक रहे हैं? नालायक, जल्दी घुटने टेको और गु परिवार के युवा मास्टर और मिस से मिलो। पिताजी, उन्हें मूर्ख मत बनने दीजिए। ये बस वो छोटे व्यापारी हैं जो रातों रात अमीर हो गए और यहाँ किसी महान परिवार की तरह दिखावा कर रहे हैं। तुम लोगों ने सच में इतनी बड़ी हिम्मत कर ली है। हमारा ये परिवार तो जियांगजोउ 27 रोड का आकाश है। पिताजी, जल्दी खड़े हो जाइए। कमीने, तुम नालायक। क्या तुम चाहते हो कि हमारे ये परिवार के पूरे वंश को, क्या ये तुम्हें दफनाना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि हमारे ये परिवार के पूरे वंश को आपके लिए अंतिम संस्कार करना पड़े? अंकल, गु निंग्युआन ने हाल ही में गु जुआन से संबंध बनाए हैं। वे पहले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। उसने हमारे घर में 1 दशक से अधिक समय तक नौकरानी का काम किया है। हाँ 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 हाँ, वो तो बस एक ऐसी औरत है जिसके ना माता पिता है, ना ही कोई उसका ध्यान रखने वाला है। वो साम्राज्य की राजधानी का गु परिवार की राजकुमारी कैसे हो सकती है? हाँ बिल्कुल, हमें कुछ शब्दों से धोखा नहीं खाना चाहिए। वो तो बस एक नाजायज औलाद है जिसे मैंने सड़क से उठाया था। ये जियाजू, आप उसके सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं? बस बहुत हो गया, तुम दोनों चुप रहो, तुम मुझे मरवा दोगे। जल्दी करो और गु दादा शाओया और मिस गु से माफी मांगो। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो जल्दी करो। मैं नासमझ था। मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ। गु शाओ और मिस गु, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। ये जियाजू, कृपया अपने सुपुत्र को नियंत्रण में रखें। आज जियुलू के पर्यवेक्षक जी शियांग को मेरे पास वापस भेजो, वरना जियुलू में ये परिवार का कोई नामो निशान बाकी नहीं बचेगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ओह मेरे नालायक बेटे, आखिर तुमने क्या कर दिया? युवान युवान, जब तुमने इस बुजुर्ग की देखभाल करने का फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना पहले उन्हें एक घर दिला दो ताकि वे सुरक्षित रहें। चलो, मैं पहले जा काम करती थी, वहीं से खरीदते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो फिर मैं नुआन से मिल पाऊंगी। युवान युवान, नुआनजिंग, युवान युवान, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, हम सच में बहुत दिनों से नहीं मिले। ओह हाँ भाई, ये रॉन्ग नुआनजिंग है। ये मेरी सबसे अच्छी सहेली है। ओह, तो आप भैया हैं? भैया, आप बहुत हैंडसम हैं। है ना? वैसे नुआनजिंग, बस मुझे वो चाहिए, 21वीं मंजिल का 606 नंबर का घर चाहिए। पर वो तो पहले ही बुक हो चुका है। क्या तुम नई बिल्डिंग में देखना चाहोगी? ठीक है। मैं तुम्हें अंदरूनी कीमत पर दिलवा दूंगी, काफी सस्ता पड़ेगा। तुम दोनों थोड़ा बैठो, मैं बस अभी कागजात लेकर आ रही हूँ। आदरणीय मेहमानों, ये रहे अनुबंध। मैनेजर, गु निंग्युआन, क्या शियाओ छिंग ने कोई गलती कर दी है? अरे, क्या ये 3 करोड़ रुपए का घर तुम सच में खरीद रही हो? हक, क्या हुआ? तुम? हाँ, हम ही खरीद रहे हैं। वो छोटी लड़की कहाँ है? गु निंग्युआन, मजाक बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी तनख्वाह तो महीने की केवल 20 रुपये है। क्या तुम सचमुच में 3 करोड़ का घर खरीद सकती हो? तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। रुको, क्या ऐसे खरीदना ठीक नहीं है? क्या अब तुम इसे खरीद सकते हो? ये जियुलुंग लियानहंग का असीमित सुप्रीम कार्ड है। शियाओ युआन, क्या तुम्हें कोई बड़ा आदमी मिल गया है? ये मेरा नंबर 1 बड़ा भाई है। बड़े भाई? मैं तुम्हें बता दूं, इस घर की सलाह मुझे नुआनजिंग ने दी थी। हम केवल उसे जानते हैं। शियाओ युआन, अब तुम जमीन आसमान का फर्क हो गई हो। एक प्रबंधक के रूप में ये मेरा कर्तव्य है जो आपकी वर्तमान चमक के लिए उपयुक्त हो। ये अनुबंध मुझे ही करना होगा। तुम योग्य नहीं हो। बड़े भाई, प्रबंधक चाहते थे कि मैं उनकी प्रेमिका बनूं। मैंने मना कर दिया, इसलिए वो मेरे ग्राहकों को हमेशा छीन लेता है। नुआनजिंग, चिंता मत करो, जो तुम्हारा है वो कोई नहीं छीन सकता। हम छोटी परियां हैं, हम खूबसूरत और प्यारी दिखना चाहती है। शियाओगु, कृपया ये अनुबंध देखें। तुम इतने अदूरदर्शी क्यों हो? यहाँ क्यों खड़े हो? साइड हटो। देवियों और सज्जनों, आप बस यही हस्ताक्षर कर दें। नुआन, हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हम अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। ओए कमीनी, मेरे ग्राहक छीनने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम अब काम नहीं करना चाहती हो, है ना? तुम मेरी सहेली को मार रहे हो। तुमने मेरी सहेली को मारा। गु निंग्युआन, तुम? क्या हाथ में दर्द हो रहा है? आओ और हमें एक थप्पड़ मारने दो।
ये लो पैसे। गो निंग युआन, तुम किसे कम मांग रही हो? क्या मुझे तुम्हारे इन थोड़े से पैसों की वाकई में जरूरत है? बस एक ही थप्पड़ मार सकती हो। 2 थप्पड़, इससे ज्यादा नहीं। 3 थप्पड़ मार सकती हो। मिस गू से थप्पड़ खाना मेरा सौभाग्य है। नुआना नुआना। ये क्या हो रहा है? वो मुझे नहीं मार सकती। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, तुम मारो, पर तुम्हें परिणाम के बारे में सोचना होगा। शियाओ युआन। नुआना नुआन, तुम डरो मत। इस समाज में हालांकि काम अलग अलग होते हैं, लेकिन सब इंसान बराबर है। अगर कोई तुम्हें हमेशा तंग करता है और तुम्हें इंसान नहीं समझता, तो तुम्हें निश्चित ही उसे दोगुना करके चुकाना चाहिए। पैसे दिए हैं, बर्बाद मत करो। ओए कमीनी, आओ मुझे जोर से मारो। ये पहला बार गिना जाएगा, धोखाधड़ी मत करना। तो ये दूसरा बार है। देखा क्या, तुम्हें बिल्कुल इसी तरह मारना चाहिए। तुम तो काफी कठोर हो। ये दूसरा बार है। रॉन्ग नुआंजिन, तुम्हें नौकरी से फौरन निकाल दिया गया है। तुम्हें उछल कूद करने देता हूँ। मैं नौकरी छोड़ती हूँ। बांगी भैया, इन 2 किक के लिए उसने अभी पैसे नहीं दिए। मैं तुम्हें एक कार्निवल का उपहार देता हूँ। पिताजी, तुम मुझे पिताजी मत बुलाओ। तुम हमारे ये परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हो। तुम किसी काम के नहीं हो। पिताजी, इस बार मैं इसे जरूर संभाल लूंगा। गू परिवार के उन दोनों बच्चों को जो इस मामले को जानते थे, मैंने खत्म कर दिया है। जहाँ तक जीशांग की बात है, आप मुझे एक और मौका दें। याद रखो, जी शियांग सबसे महत्वपूर्ण है। वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। तुमने उसे कहाँ छिपाया है? बताओ। वह बंदरगाह गोदाम में है। हमारे परिवार को बचाने के लिए जी शियांग जिंदा नहीं रह सकता। पिताजी, आप चिंता न करें, इस बार मैं इसे जरूर संभाल लूंगा। गू परिवार के उन दोनों बच्चों को भी मैं एक साथ खत्म कर दूंगा। याद रखना, कोई भी कमजोरी नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग ये बात जानते हैं, वे जितने कम होंगे उतना ही बेहतर है। आज रात 12 बजे से पहले इसे खत्म करना होगा। देर हुई तो मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। ठीक है पिताजी, चिंता मत करो ये शाह, आज उनकी मौत निश्चित है। गू परिवार के भाई बहन को जिंदा वापस लाना ही होगा। आज रात गोदाम में इकट्ठा होना। ये शाओ, मुझे डर है कि वे दोनों आपसे मिलने के लिए जिंदा नहीं आ पाएंगे। ये कौन अच्छा लग रहा है? भाई, एक और तस्वीर लो। मैं तुम्हारे लिए एक और तस्वीर लेती हूँ। देखो, क्या ये बहुत अच्छी नहीं है? हाँ, अच्छी है। युआन युआन, तुम वास्तव में बहुत ही अच्छी तस्वीरें लेती हो। ये शाओ, भाई सावधान। युआन युआन। क्या है? हो भाई, तुम लोग मेरा इंतजार करो। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मुझे बताओ, ये आओतियान कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये शाओ की जगह जानना चाहते हो? थू, ले चलो इसे। तुम क्या करने वाले हो? आयो, क्या है? शुआन भाई, आज की घटना दिखने में लगता है कि लक्ष्य तुम दोनों थे, लेकिन वास्तव में जी श्यांग थे। इस बार जी शियांग जियांग झो आए हैं ये परिवार के आपराधिक सबूत जुटाने के लिए। लेकिन 3 दिन पहले जी शियांग से हमारा संपर्क टूट गया। ये शायद ये परिवार ने किया है। लू साहब से उम्मीद है आप जी शियांग को बचाने में हमारी मदद करेंगे। जी श्यांग को बचाना? मैं लू बेतियान अपना कर्तव्य निभाऊंगा। हम आपके साथ चलते हैं। ठीक है, लू साहब, जी शियांग आओ हाय गोदाम में है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। मुझे अपनी जबान पर बहुत भरोसा है।
ये आओतियान, संघर्ष मत करो। आज रात के बाद जिउलू में ये परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। बूढ़े, अभी किसी को नहीं पता कि तुम मेरे पास हो। आज रात मैं गू परिवार के उन दोनों बच्चों को भी पकड़ लाऊंगा ताकि वे इस लोहे के डिब्बे जैसे कमरे में तुम्हारे साथ भी रह सकें। मैं तुम्हें नीचे पाताल लोक भेज दूंगा। क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? बस तुम्हारी वजह से ये शिंग ने तुम्हें पाला है। तुम बस एक बिगड़ैल कूड़ा हो, है ना? आज रात मैं तुम दोनों बाप बेटे को खत्म कर दूंगा। तुम अभी भी जबान चला रहे हो? छेन हो, तुम कहाँ तक पहुंचे? ये साहब, हम पहुंच गए। ये शाओ, कृपया करके मुझे बचाओ। तुम बेकार आदमी। ये आओतियान, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। जल्दी जी श्यांग को छोड़ दो। बस तुम्हारी वजह से आज रात कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। क्या आओतियान कहाँ है? मालिक, हम अभी गू परिवार के भाई बहनों से गोदाम में घिरे हुए हैं। उसे जरूर बचाना। कोई है? मालिक, गाड़ी तैयार करो, हम बाई परिवार की माँ बेटी से मिलने चलते हैं। ठीक है। इतना सारा? ये एक छोटा सा तोहफा है, इसे हमारी तरफ से सम्मान समझे। लगता है ये परिवार के मुखिया ने हमारे बाई परिवार के साथ ये रिश्ता स्वीकार कर लिया है। ये भैया, आप इतनी देर से आए हैं, जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, है ना? हम माँ बेटी जरूर पूरा सहयोग करेंगी। सच में? अच्छा, दरअसल मैं आप दोनों के चेहरे का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हमारा चेहरा? हाँ, आप दोनों का ये चेहरा आज तो बहुत कीमती है। ये भैया, आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं? गू निंग्युआन, वो भी आपकी बेटी है ना? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं ये बात समाधान से कह दें। अगर ये काम हो गया तो मेरी ये परिवार की संपत्ति का आधा हिस्सा आप बाई परिवार का हो जाएगा। मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। ये भैया, आप चिंता ना करें। निंग्युआन, ये बच्ची जो मैं कहती हूँ वही करती है। वो मेरे विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करेगी। ठीक है। तुम्हारा दामाद, मेरा बेटा को गू निंग्युआन ने अगवा कर लिया। मुझे तुम्हारी उस माँ की जरूरत है और तुम्हारी बेटी की भी। मेरे लिए माफी मांगो, आओतियान को छुड़वाओ और हमारे ये परिवार का पीछा करना छोड़ दो। ये छोटी सी बात, तुम्हारा अपना आदमी इसे आसानी से सुलझा लेना चाहिए, है ना? ये जियाजू, दरअसल गू निंग्युआन हमारे इतने करीब नहीं है। आखिरकार उसे गोद लिया गया था। वो परिवार के सदस्य नहीं है। अलग अलग स्रोत के लोग एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, ये गू निंग्युआन बड़ी होने के बाद बहुत विद्रोही बन गई है। वो बिल्कुल नहीं सुनती अपनी पालक माँ की बातों को। तुम्हारी ये मांग बहुत अचानक है, हम ये काम नहीं कर सकते। ये भैया, अरे नहीं, ये जियाजू, ये रिश्ता हम नहीं जोड़ना चाहते। कृपा करके हम पर कृपा करें। इसे ले जाओ। आज रात कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। गुजुआना, तुम्हारा गू परिवार दीदू में बहुत ताकतवर है, लेकिन जियांग जो के क्षेत्र में हमारा ये परिवार ये सब कुछ है। यही तो तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। चुप रहो। इस बदबूदार चीज को जो तुम्हारी बदबू से भरी है मेरे सामने से हटाओ। बदतमीज है। हमला करो। सब रुक जाओ। आप लोग कैसे आ गए? पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? वो छोटे बच्चे अभी मरने ही वाले थे। तुम जानवर हो, मूर्ख। मुझे लगता है कि मरने वाले तुम और मैं होंगे। दोषी ये शिंग आपसे विनती करता है। जी श्यांग दरेन, गू शाओ, मिस गू दादा, हमें बख्श दीजिए। जियांग जो ये परिवार अपनी सारी संपत्ति दान करने को तैयार है। हमारी बस ये इच्छा है कि हमारी जान बख्श दी जाए। ये शिंग, उन दिनों दीदू में मैंने तुम्हें एक जीवन दान दिया था और आज तुम्हारा बेटा मेरी जान लेना चाहता है। इतना ही नहीं, तुम लोग तो खुलेआम गुंडागर्दी करते हो, व्यवस्था बिगाड़ते हो, इसलिए तुम्हें जिउलू से निकाल बाहर करना जरूरी है। मिस गू, ये सब मेरे ये परिवार के अज्ञानी बेटे की गलती है जो उसने आपका अपमान किया है। मैं मिस गू से विनती करता हूँ कि आप कृपा करके हमें माफ कर दें। समाधिन जी, आप हमारी तरफ से थोड़ी सिफारिश कर दें। आप दोनों अपनी बातें अपने तक ही रखें। ये सब जी शांग के फैसले पर निर्भर करता है।
ये हेलोड ने जियांग झो में जबरदस्ती छीना झपटी की है, मानव जीवन को सस्ता समझा है और कई सालों तक उसने ये बुरे काम किए। वो अक्षम्य अपराधी है। डीलोंग आदेश यहाँ है, पहले कार्रवाई करो, फिर रिपोर्ट करो। वांगचुआन विशेष दूत, आज रात तुम्हारा ये परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। मेरा ये परिवार अंततः विनाश की नियति से बच नहीं पाएगा। दीदी, दीदी कृपया मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। सही कहा, सही कहा। तुम तो दीदू की ऊंची शान वाली अमीरजादी हो और मैं तो नाली की सिर्फ एक सड़ी हुई कीचड़ हूँ। तुम्हारी बहन बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन पिछली दोस्ती की भावना के नाम पर कृपया मुझे और माँ को बख्श दो। पिछली दोस्ती? या तुम दोनों माँ बेटी मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? मेरे पूरे बचपन में एक भी अच्छी याद नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी गो निंग्युआन, मरने के बाद भी मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। गो निंग्युआन, मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगी। जी शांग को चोट मत पहुंचाओ। गो निंग्युआन, तुम हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ोगी, है ना? अगर मैं तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ूंगी तो हमारे लिए कौन रास्ता छोड़ेगा? तो फिर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। चलो हम सब एक साथ मर जाते हैं। कैसा लगा? मैंने याओतियान को काबू कर लिया। जी शांग, गु साहब, क्या इससे मेरा अपराध माफ हो जाएगा? छेन हो, तुम गद्दार हो। मुझे पता था कि तुम जैसे निकम्मे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। निकम्मे तुम हो, तुम्हारा पूरा परिवार निकम्मा है। मैं छेन हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही इस गलत रास्ते पर आया था। जी शांग, अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तुम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो दाफासी के पास जाकर कहो। देखते हैं कि वो तुम्हें अच्छा इंसान बनने की इजाजत देते हैं या नहीं। इसे पकड़ लो। तुम सब दूर रहो, तुम सब यहाँ मत आओ। ये नहीं है, ये नहीं, मेरी बहन को छोड़ दो। तुम सब बेवकूफ हो। मैं तो सिर्फ ध्यान भटका रहा था। मेरी बहन को छोड़ दो। युवान है युवान। तुम मुझे क्यों मार रही हो? आइंदा कभी देर मत करना। गु निंग्युआन, अभी इंटर्नशिप शुरू किए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम देर करने लगी हो, है ना? चिन्ह प्रबंधक, मैं अभी तुरंत पहुंच रही हूँ। गो निंग्युआन, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें जासूस बनने के लिए कहा था, ये नहीं कि तुम अपनी जान भी जोखिम में डाल दो। तुम चलते समय गाड़ियां नहीं देखती क्या? लू बेतियान, तुमने मुझे टक्कर मारी है। गु निंग्युआन, क्या तुम ये नौकरी नहीं करना चाहती? जल्दी से लू साहब की गाड़ी से नीचे उतरो। जल्दी से लू साहब की गाड़ी से नीचे उतरो। मुझे नीचे उतरने के लिए कह रहे हैं? ये आप ही थे जिसने मुझे नीचे उतरने को कहा था। तुम फिर से देर से आई हो। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ किस उद्देश्य से भेजा था? इस समय कोई हमारे समूह के व्यावसायिक रहस्यों को लीक कर रहा है, जिससे कंपनी को गंभीर नुकसान हो रहा है। जानकारी से साफ पता चलता है डेटा लीक का स्रोत हमारे ही होटल में है। आप चिंता न करें, मैं उस अंदरूनी गद्दार को पकड़ लूंगी। नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? ये हमारा खुद का कारोबार है। तुम ऐसे व्यवहार क्यों कर रही हो जैसे इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? मैंने अभी तक आपसे शादी करने का फैसला नहीं किया है। अभी तुम हो और मैं, ठीक है? कृपया ये बात फिर से कहो। तुम हो, मैं हूँ। क्या छूशुए बहन को देखकर नमस्ते करना भी भूल गए क्या? मैं फोन देख रहा था, मैंने सच में छूशुए बहन को नहीं देखा। तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ बॉस कौन है। छूशुए बहन, ऐसा मत करो, दफा हो जाओ। क्या तुम उसकी जगह लेना चाहती हो? तुम क्या कर रही हो? कमजोरों को धमका रही हो, है ना? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम भी मारो, उसे मारो। शियाओ वो, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगली बार सीधे पलटवार करना। पर मैं उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वे सचमुच लोगों को परेशान करने में माहिर है। और मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुम पलटवार करने की हिम्मत रखती हो। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी रक्षा करूं और हम मिलकर उनका सामना करें? हाँ, इंतजार करो, मैं इस जगह को गु निंग्युआन के लिए नरक बना दूंगी।
शौचालय की सफाई बंद कर दी गई है। कितनी शर्म की बात है ना? ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। पागल। निंग्युआन, सानकी, निंग्युआन, तुमने लू साहब को मार दिया। जबरदस्त। तुम अब भी हंस रही हो? मीठा खाओ, इससे लोगों को खुशी मिलती है। सीख लिया। लेकिन अभी जो थप्पड़ मारा, मजेदार। गो निंग्युआन। क्या आप सच में मेरे पीछे लगी रहती है? ओए नीच औरत, क्या तुम जंग शुरू करना चाहती हो? निंग्युआन, बस करो। जिसे मैंने शांग छुशुए ने एक बार निशाना बना लिया, वो बर्बाद हो जाता है। कचरा। तुम चलो। कहाँ जा रहे हो? चली जा, जारी रख। क्या मैं तुमसे डरने वाली हूँ? गो निंग्युआन। लू साहब, यह एक सार्वजनिक स्थान है। क्या तुमने ये नहीं देखा कि अभी तुम्हारे पैर मेरे पैरों पर हैं और तुम मेरी बाहों में झुकी हुई हो? गो निंग्युआन। काम करने के बजाय सब क्या देख रहे हो? क्या तुम बंदरों का नाच देख रहे हो? लू साहब नमस्ते। क्या आपका कोई आदेश है? कोई बात नहीं, जिन तुम जाओ और अपना काम करो। जी। जिन प्रबंधक, क्या है? छोटी जानन, क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? मुझे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पहले ही तुम्हारे और लू साहब के रिश्ते के बारे में पता चल गया है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। मुझे सच में कोई परवाह नहीं है। बस तुम मेरी थोड़ी सेवा कर दो, जैसे तुम लू साहब की करती हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हारे इंटर्नशिप के अंक शीर्ष 10 में आ सकते हैं। कैसा लगा? बस शीर्ष 10 में? 20 लोगों में से क्या मैं सिर्फ शीर्ष 10 में हूँ? मैं खुद ही ऐसा कर सकती हूँ। शीर्ष 5 कैसा रहेगा? इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जिन प्रबंधक, तो अगर ये शीर्ष 5 में होता है तो क्या? बेवकूफ। गो निंग्युआन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर बर्बाद कर दूंगा। जिन प्रबंधक, ये किसे बर्बाद करने की बात हो रही है? क्योंकि हम दोनों को ही गो निंग्युआन को बर्बाद करना है, तो हमें पूरी तरह खुलकर बात करनी चाहिए। तुम्हारी क्या योजना है? मेरी इस योजना में आप ही मुख्य कुंजी हैं। पकड़ो, इसे दबाए रखो। तुम बेकार चीज है, इसे रोको। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें थोड़ा और पीना चाहिए, वरना थोड़ी देर में मजा नहीं आएगा। देखते हैं तुम मुझसे कैसे लड़ती हो। जिन प्रबंधक वहां क्या बकवास कर रहे हैं? वो अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? साई है, जाओ और उनकी मदद करो। जिन प्रबंधक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अभी एक फूल खरीदने गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। शानदार लग रहा हूँ ना? तो फिर वो कौन था जो अभी गया? जल्दी दरवाजा खोलो, वरना जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या लू साहब अंदर है? कितने हैंडसम लग रहे हैं। ये तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या ये अब भी स्पष्ट नहीं है? वैसे तुमने फैसला नहीं किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार तुम इतनी पहल क्यों कर रही हो? मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा हौसला तो काफी बड़ा है।
तुमने मुझे फिर मारा। बार बार पलटना, क्या तुमने मुझे हॉट प्लेट समझा है? इतनी देर से क्यों लौटे? भाई, मेरा और लू बेतियान का विवाह कब तय हुआ? लू परिवार ने जब लू बेइतियान 2 साल का था तभी तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था, तुम्हारे खो जाने से लगभग 2 महीने पहले। ये काला रतन की चूड़ी तुम दोनों की सगाई की निशानी है। तुम दोनों में से एक एक के पास है। तो ये शादी मैं नहीं कर सकती। क्यों? तुम सोचो, हमारे परिवार ने उससे सगाई की और मैं खो गई, क्या वो मेरे लिए अशुभ नहीं है? तुम जो कह रही हो वो भी सही है। भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुरंत सगाई तोड़ने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं पहले उसका निरीक्षण भी कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लू बेइतियान से शादी इसलिए करोगी क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो, न कि केवल इस विवाह बंधन की वजह से। युआन युआन, आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार कर लिया। कूनिंग युआन, आज से तुम लू ताई हो। लू साहब, अरे लू साहब, आप क्या कर रहे हैं? मैं फोन पर हूँ। ठीक है ठीक है। ये जगह सुरक्षित नहीं है। चलो एक कमरा लेते हैं। हाँ, वैसे भी ये एक होटल ही तो है। पर क्या तुम अपना पहचान पत्र लाई हो? तुम मूर्ख हो क्या? अगर हम अपने पहचान पत्र इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ। मेरे साथ आओ। ये जगह जानी पहचानी लगती है। जरूर है। आपने कहा था कि आप और जांच करेंगे और अब ये शादी हो गई। मुझे लगता है कि ये हर मायने में सही है, तो चलो पहले कर लेते हैं। हर मायने में? किस मायने में? तुम दोनों ने, अरे, तुम्हें मिले हुए कितने दिन हुए हैं और क्या तुम सीधे शादी के बंधन में बंध गए? फिर भी नहीं, हम दोनों बचपन से तय किए गए जीवन साथी हैं। जल्दी हो या देर से शादी तो होनी ही है। हाँ ये सही है, लेकिन अगर इस लड़के ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो अपने भाई को बताना, मैं जाकर उसे मारूंगा। कैसा लगा? क्या ये आरामदायक है? हाँ, ठीक है। बताओ, हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसा क्यों लगता है जैसे हम चोरी छिपे मिल रहे हैं? चोरी छिपे मिलना इससे कहीं बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। तुम्हें अनुभव है? मुझे क्या अनुभव होगा? मैं तो अभी अनुभव जमा कर रहा हूँ। ठीक है। अनुभव जमा कर रही हूँ। हाँ मम। थोड़ा और जमा करो। हेलो, मैंने कितनी बार कहा है कि 12 बजे से पहले मुझे फोन मत करना। लू साहब, ये ठीक नहीं हुआ। हमारे होटल में गुप्त रिकॉर्डिंग की घटना हुई है। कई महिलाओं के शौचालय में कैमरे मिले हैं और अभी भी उनकी जांच चल रही है। युवन, अभी हल्ला मत मचाओ, मैं तुरंत आता हूँ। इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? शौचालय जा रही हूँ। चलो, मैं तुम्हें टॉयलेट दिलाता हूँ। लू साहब, गुनिंगवान आप, ये क्या है? लू साहब नमस्कार। क्या तुम्हें दिखता नहीं है? मैं अपने कर्मचारियों की रक्षा कर रहा हूँ। लू साहब द्वारा सुरक्षित होना कितना सौभाग्य की बात है। तुम किस तरह की मैनेजर हो? अभी कंपनी के कई महिला शौचालयों में कैमरे मिले हैं। क्या तुम्हें अब नौकरी नहीं करनी है? ठीक है लू साहब, हम इसे तुरंत संभाल लेंगे। कैमरे की इस घटना के मद्देनजर उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि यह मनोरोगी यकीनन दिन में यह काम नहीं कर सकता था, और इतना विशाल कार्य निश्चित रूप से किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया होगा, और ये निश्चित रूप से किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। हमने कुछ उंगलियों के निशान भी पाए हैं, लेकिन वे सभी अधूरे हैं। निश्चित रूप से अधिक संपूर्ण उंगलियों के निशान होंगे जो अंदर देखे कैमरों में छिपे होंगे। उस समय वे सब नमूना परीक्षण के लिए एक साथ भेजे जाएंगे।
और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हमको इस विकृत व्यक्ति को किसी भी हाल में पकड़ना होगा। हाँ, इस विकृत व्यक्ति को पकड़ो। हाँ, कानून की पहुंच बहुत लंबी है और बहुत दूर तक जाती है, वो बच नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम गश्त के लिए समूहों में बट जाते हैं। मुझे लगता है कि ये विकृत व्यक्ति गुप्त जानकारी लीक करने वाले अंदरूनी व्यक्ति से संबंधित है। तीन दिन हो गए हैं और कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर कोई अंदरूनी व्यक्ति होता तो ये बात है, तो उसे कुछ दिन पहले ही चेतावनी मिल जाती और वो कार्रवाई करने से डरता। इसलिए महत्वपूर्ण बात इन कुछ दिनों में है। हाँ, सही कहा। तुम मेरी कमर। अरे तुम दोनों, मैं पहले पीछा करती हूँ। रुक जाओ, भागो मत। गु निंग्युआन, ओ नीच औरत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस महीने कंपनी का प्रदर्शन मूल्यांकन, हमारे विभाग में 2 सहकर्मियों ने हमारे विभाग को पीछे धकेला है। वे हैं शियाओ युए 50 अंक और गु निंग्युआन पूरे 40 अंक। क्या मेरे इतने कम अंक हैं? ये कैसे संभव है? पिछले महीने साई है 2 बार देर से आई थी, तो उसने सभी को मिल्क टी पिलाई थी। इस बार गु निंग्युआन और शियाओ युए, तो आप सभी को मिठाई खिलाएं। होटल के सामने वाला वह सुपर लग्जरी कॉम्बो 25-25 प्लेट। हाँ, 19,750 19,750 युआन। हम तुम दोनों को ही देना है। हम ए करना कितना अच्छा है, लेकिन अगर ए करते हैं तो एक व्यक्ति को 10,000 युआन देने होंगे। ठीक है, मीटिंग खत्म। चियाओ वो, इधर आओ। जिन प्रबंधक, वो साहब, धन्यवाद। जांच के अनुसार भेजे गए उंगली के निशान जिन चीजें के डेटा से मेल खाते हैं। जिन प्रबंधक, मालिक ने आपको बुलाया है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम सबको पछताना पड़ेगा। जिन प्रबंधक, लू साहब, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। मुझे एक और मौका दे दीजिए। मुझे नहीं लगा था कि जिन प्रबंधक का माफी मांगने का तरीका इतना ईमानदार होगा। ईमानदार होना तो अनिवार्य है। मुझे शियाओ युए और गु निंग्युआन से इतनी महंगी मिठाई नहीं खरीदवानी चाहिए थी। वे तो अभी बस इंटर्न है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। ये मेरी लापरवाही थी। जिन प्रबंधक, क्या आपको कुछ और नहीं कहना है? नहीं, मैंने माफी मांग ली है। तुम और क्या चाहती हो? अगर माफी मांग लेने से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? सिक्योरिटी, इसकी पैंट उतारो। मुझे छोड़ो, मैं तुम सब पर मुकदमा करूंगा। दांतों के निशान तो काफी बड़े हैं। मुझे छोड़ो, मैं तुम लोगों पर मुकदमा करूंगा। देवियों और सज्जनों, जिन प्रबंधक वही विकृत व्यक्ति है जिसने शौचालय में कैमरा लगाया था। मुझे लगता है कंपनी के राजो लीक करने वाला व्यक्ति भी आप ही है ना? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। गु निंग्युआन, लू बेइतियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छू छुए, क्या तुमने सुना? लू साहब ने शादी कर ली है। शादी? किससे? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। गु निंग्युआन से। गु निंग्युआन, ये नीच औरत मेरा आदमी चुरा रही है। छू छुए, उन दोनों ने शादी कर ली है, तो अब इसे जाने दो। तुम क्या जानती हो? ये आदमी एक स्वादिष्ट पकवान की तरह है।
इसे छीनकर खाने में ही असली मजा आता है। बस देखते जाओ गुनिंग युआन। भाई युआन युआन भागो। हाँ, अपना ध्यान रखना। मुझे फंसाया गया है। भाई, तुम्हें क्या हुआ? क्या आप मिस गुनिंग युआन हैं? हाँ, मैं हूँ। गो जुआन, व्यवसाय से जुड़ी अवैध गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कृपया आज आप निश्चित रूप से जीवलोक निगरानी विभाग में आएं और हमारी जांच में सहयोग करें। हे भगवान। बेइतियान, मेरे भाई को अभी जीवलोक निगरानी विभाग में रखा गया है। मैंने जीशांग को फोन किया, उन्होंने मेरा फोन उठाया ही नहीं। जी शांग और आपके गु परिवार के बीच गहरे संबंध हैं। ऐसे समय में तो उन्हें इससे और भी ज्यादा दूर रहना होगा। युआन युआन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहूंगा। सावधान। मिस गु, क्या हमें लू शियाचिन का इलाज जारी रखना चाहिए? भले ही हम उन्हें बचा लें, वो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो जाएंगे और कोमा में चले जाएंगे। तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे सबसे मजबूत सहारा हो। लू बेइतियान, तुम्हें जागना ही होगा। मैं उस समय लुबेथियान पर कैसे मोहित हो गई। आप सबों ने देखिए, अब तो वे कोमा में चले गए हैं। कृपया थोड़ा रास्ता दे। क्या ये हमारी सीईओ पत्नी नहीं है? आज तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे ये फटेहाल कपड़े देखो, वाह कितनी तेज बदबू आ रही है। छूश हुए। साई है, तुम निंग्युआन से ऐसी बातें मत करो, वो पहले से ही बहुत दुखी है। तांग शियाओ युए, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ खड़ा होना चाहिए? क्या तुम फिर से पिटने वाले दिन चाहती हो? तुम खुद को क्या समझती हो? अब तो समय पूरी तरह से बदल गया है। लू बेइतियान की सुरक्षा के बिना मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे रह पाओगी। तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया है? तुमने मेरे परिवार के साथ आखिर किया क्या है? क्या हुआ गो निंग्युआन, क्या तुम अब भी हार नहीं मानोगी? ठीक है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले चलता हूँ। वो व्यक्ति आ गया है। शियावू, तुम यहाँ कैसे? हमारे वू साहब ने पूरे लू परिवार के कारोबार को संभाल लिया है, इसीलिए वो जरूर इस पद पर बैठ सकते हैं। तो असल में तुम ही अंदरूनी गद्दार हो, और तुमने जिन शीजे जैसे विकृत इंसान को अपनी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अगर मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता तो क्या करता? तो क्या मैं उस व्यक्ति को फिर से नियुक्त करता जिसने मेरे जियांगजो ये परिवार को बर्बाद कर दिया? ये परिवार? हाँ, मैं ये शिंग का बेटा हूँ, ये आउतियान का छोटा भाई। तो ये बात है। मेरे भाई की हत्या और मेरे पिता को इतना नुकसान पहुंचाना, ये तो पूरे खानदान को तबाह करने जैसा बड़ा बैर है। इस सब का हिसाब तुम्हें गो निंग्युआन चुकाना होगा। वे जबरन वसूली करते थे, अत्याचार करते थे, वे मौत के लायक थे। गो निंग्युआन, अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये जगह तुम्हारा नर्क बन जाएगी। भाई, क्या आप अभी ठीक है? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं निश्चित रूप से तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। युआन युआन, लू बेइतियान, लू बेइतियान, क्या आप जाग गए? लू बेइतियान, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। युआन युआन, हालांकि मैं अब जाग गया हूँ, लेकिन मैं हिल भी नहीं सकता। मुझे डर है कि मैं अब तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें सहारा दूंगी। जी श्यांग। बच्चों, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। ये पैसा तुम इसे पहले अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल करो। अगर कम पड़े तो मैं और आदमी बेचकर भिजवा दूंगा। काफी नहीं, मैं किसी और को भेजवाता हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं अब चलता हूँ। धन्यवाद जी शंक। जी अंकल, मैं आपको विदा करती हूँ। उस गर्मी में एक अनजानी सी डोंगे टेक्नोलॉजी ने तेजी से उभर रही माइक्सिन ऊर्जा को हरा दिया। डोंगे टेक्नोलॉजी के शेर आसमान छू गए और इसे उस साल की सबसे अजीब ब्लैक स्वन घटना कहा गया। घटना को होने में अभी 3 दिन बाकी है। मैं आखिर क्या कर सकती हूँ? युआन युआन, क्या तुम किसी परेशानी में हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ?
इन पैसों के साथ मेरे पास एक योजना है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। शियाओ युआन, मैं खुद ही कर सकती हूँ। शियाओ युए, सुनो, मेरे पास पैसा कमाने का एक जरिया है। क्या तुम मेरे साथ शामिल होना चाहोगी? मेरे पास पैसे कमाने का एक मौका है। क्या तुम मेरे साथ शामिल होना चाहोगी? कैसा मौका? क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने और उन दोनों ने पहले तुम्हें परेशान किया था? क्या वह सब बीती बातें नहीं है? तुम उनसे बुनियादी तौर पर अलग हो। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। तुम्हें पूरी तरह से सहयोग दूंगी। लेकिन इस काम के लिए अगर सिर्फ हम दोनों होंगे तो हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए लोगों को ढूंढती हूँ। वे पूरी तरह से भरोसेमंद होंगी। समझौता पक्का? अंदर आ जाओ, हमारा घर अब थोड़ा छोटा है। लो साहब, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें लू साहब को निश्चित रूप से हमारे साथ शामिल कराना है। ठीक है, धीरे से, धीरे से। ठीक है, ठीक है। अब हमारा मुख्य काम है बाजार में सभी छोटे निवेशकों के पास मौजूद डोंगे टेक्नोलॉजी के शेयरों को खरीदना है। पैसा आप सबके खाते में जमा हो गया है, तो चलो हम सब मिलकर ये जोर लगाओ। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। उसे भी साथ लो। 1 2 3। जोर लगाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? मिस गु, आपके बैंक खाते में 50 करोड़ युआन जमा हो गए हैं। शुभ रात्रि। चूंकि माहेक्सिन ऊर्जा में वित्तीय विस्फोट के कारण शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है, डोंगे टेक्नोलॉजी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए जबरदस्त पलटवार किया और लगातार ये ऊपरी सर्किट पर रहा। तुम क्या कर रहे थे? 10 अरब पूरा नुकसान हो गया। मुझे माफ करना वो साहब, पर सच कहूँ तो मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की। शुरुआत में इस स्टॉक को खरीदने के लिए तुमने ही मेरी सिफारिश की थी। जानते हो सबसे बड़ा विजेता कौन है? वो गु निंगयुआन है। उसे ये खबर कैसे मिली? आप चिंता न करें, मैं ये सुनिश्चित करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालूंगा कि वो सब कुछ वापस कर दे। जल्दी निकलो यहाँ से। लू बेईतियान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं उन 5 अरब का उपयोग करूंगी और तुम्हारे परिवार की सारी संपत्ति वापस खरीद लूंगी और फिर हम नई शुरुआत करेंगे। इतना कमाल? क्या मैं हमेशा से इतनी कमाल की नहीं रही हूँ? चूंकि मैं इतनी कमाल की हूँ तो मैं तुम्हें एक उपहार देने की सोच रही हूँ। क्या उपहार? ये क्या चीज है? ताज। ये बहुत भद्दा है। नहीं, इससे मुझे मत पहनाओ। ये कितना बेकार है। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम इसे पहनोगे और अगर तुम दुल्हन का गाउन भी पहनोगे तो ये सचमुच बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तुम इसका फायदा उठा रही हो कि मैं हिल नहीं सकता और बस लगातार मुझे तंग कर रही हो, है ना? फोटो लेते हैं। इसे तुरंत उतारो। फोटो लेते हैं। लू साहब, गु निंगयुआन, हम फिर से मिल गए। हम फिर से मिल गए। तुम यहाँ क्यों आए? मैं आज तुम्हारे इस कोमा में पड़े पति के सामने तुम्हें अपना बनाऊंगा। लू बेईतियान, तुम कमीने हो। तुम समाज द्वारा तिरस्कृत कमीने हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं कमीना हूँ। उन्हें मत छूना। युआन, युआन, मुझे छूने की हिम्मत करो तो सही। जिन चीजें तुम हिल नहीं सकते, है ना? तुम हिल नहीं सकते तो अब मैं तुम्हारी पत्नी को छूता हूँ। जिन चीजें मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इन्हें मत मारो। युआन है युआन। लू बेईतियान, इसे काटो। फिर से शुरू। उसे छोड़ दो। गु निंगयुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये टॉफी बहुत मीठी है।
क्या हो अगर मैं तुम्हारी देखभाल करूं? यू वन धन्यवाद मुझे फिर से खड़ा करने के लिए। मुझे ये मत पहनाओ, ये बहुत भद्दा है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम इसे पहनो और फिर तुम शादी का गाउन पहनो, तुम बिल्कुल शानदार लगोगी। मैं लूबे इतियान हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक मेरे जीवन का अंत नहीं हो जाता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।